मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल हिप हॉप आर्टिस्ट, जिसका नाम है लोका। मेरे भाई कैसे हो आप? थैंक यू सो मच राज भाई, बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, बस चल रहा अभी मतलब आप बोलिए। आई एम ग्रेट भाई एंड गुड टू सी यू भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इससे पहले भी हमने इंटरव्यूज करे। हाँ बहुत पहले, जब भी अपना लॉकडाउन के टाइम पे जब भी वो लोका ऑटोबायोग्राफी आने वाला था उसके पहले जस्ट हम लोग शायद किया था उस टाइम में। अभी के टाइम पे पूरी पब्लिक जानना चाहती है, आपके फैंस ऑडियंस लोका का है। फाइनली लोका मेरे साथ अभी इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। सो अभी एल्बम पे काम कर रहे हो? यस। ग्रेट। मुझे ये जानना है, देखो सबसे पहले, क्योंकि आई थिंक और बहुत सारे आपके फैंस को भी जानना है कि एक सीन हुआ था पीछे। हाँ. एक केस हुआ था, ड्रग केस, इसमें आप फंस गए थे। आई थिंक 8 करोड़ का कोई ड्रग केस था। हाँ. और हर जगह आर्टिकल छपे थे। और उसके बाद से थोड़ा सा हिप हॉप सीन में भी खलबली हो गई थी। आई थिंक दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस यू, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइट नाउ, यू आर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल हिप हॉप आर्टिस्ट। तो टेल मी अबाउट दैट केस यार, क्या हुआ, पूरा स्टोरी क्या है? मतलब ऐसा था कि बहुत गलत टाइम पे गलत चीजें हो गई थी एंड लाइक लाइक एज एन आर्टिस्ट हम लोग को बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है फॉर अ वर्क पर्पस। कोई अपने लिए कभी आर्ट वर्क दे रहा है, कोई साउंड दे रहा है, कोई इंजीनियर दे रहा है, फिर वो लोग की अलग असिस्टेंट्स या जो वो लोग की टीम रहती है, एक पूरी वो रहती है। सो इन दैट टाइम मतलब पिछले 7-8 साल में मैं बहुत जन के कॉन्टेक्ट में आया हूँ। सो फॉर मी बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद सम पीपल जिसका आउटकम मुझे मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, वो लोग के साथ इन्वॉल्वमेंट के वजह से मैं इस चक्कर में फंसा हूँ। सो इट्स मोर लाइक दैट, लाइक कभी कभी हो जाता है ब्रो, लाइक आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो, सामने वाला क्या कर रहा है, आगे किधर क्या जा रहा है, बट लाइक यू आर इन लाइक रेगुलर कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन। बहुत जन आई थिंक ये सब चीजों में फंसे भी है। एक वो भी होता है ना, सेट पे कौन कौन आ रहा को पता exactly, सबसे आप मिलते हो, किस कुछ अपने आपको मालूम है, आपके भी सेट में अपने भी सेट में 100-200 लोग आराम से आते हैं, शूट के लोग, ये वो फैंस वैंस। सो इन दैट टाइम लाइक सम पीपल जिसके साथ मैं काम कर रहा था, शायद वो लोग कुछ और कर रहे थे जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। बट या लाइक मी बीइंग इन टच विद देम एंड लाइक बीइंग इन लाइक रेगुलर कॉन्वर्सेशन विद देम, हैविंग ट्रांजैक्शंस जिसका कुछ प्रूफ नहीं था, बट जिसको इस हिसाब से बताया गया था कि ये ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू दैट ड्रग है, बट कुछ भी ऐसा नहीं था। ये खाली आरोप लगे थे एंड लाइक एक प्रोसेस होता है, आपको जब भी अरेस्ट करते हैं तो उसको अंडर ट्रायल बोलते हैं। लाइक अभी तक आप पे आरोप लगे नहीं है, मतलब आपको खाली अरेस्ट किया है, वो सजा जो होती है वो आप पे लगी नहीं अभी तक। सो इट्स जस्ट अंडर ट्रायल, मतलब डिसाइड कर रहा है। तो अंडर ट्रायल पीरियड में यूजुअली एनडीपीएस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे एनडीपीएस एक बहुत बड़ा एक्ट है, ये चोरी छमारी और लाइक क्या बोलते हैं अपना मारा मारी स्नैचिंग, वो सब में नहीं आता, उसमें आपको बेल मिल जाती है। बट एनडीपीएस एक एक्ट है जो आता है मकोका से ताड़ा के पास एंड निया ईडी, और ये सब में ऐसा है कि अगर आप गलती से भी फंस गए ये सब में, निकलने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, क्योंकि आप अपने बेल के लिए फाइल कर सकते हैं ओनली आफ्टर द चार्जशीट। एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे आपकी चार्जशीट मतलब जो भी हुआ है वो लिखा जाता है। तो यूजुअली ये सब एक्ट में वो आपको बेल मिलना टिल द चार्जशीट इज फाइल्ड इज वेरी हार्ड, और चार्जशीट यूजुअली तब मिलता है जब 6 महीने से 1 साल का पीरियड पूरा हो जाता है। एक टाइम रहता है गवर्नमेंट, एक टाइम पीरियड है। तो वो मेरे को एक्चुअली मैं गया था 3.5 मंथ्स के लिए। सो बेसिकली मैं वो टाइम पीरियड के पहले निकल चुका हूँ। क्यों? क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ एविडेंस एंड नो प्रूफ। सो दैट इज लक एंड प्लस ऑल्सो बिकॉज लाइक मेरा इन्वॉल्वमेंट वो चीज में कुछ नहीं था। एंड द जज सबसे बड़ा एक बेंच जो होता है, एक जज का होता है जो सच्चाई या किसी को जस्टिस देता है। सो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट आई थिंक इट ऑल एंड्स व्हेन द जज हिमसेल्फ बोल देता है कि ये जो है इस पे तुमने एलिगेशंस लगाए। अगर मेरे पे एलिगेशंस जो लगे थे, अगर वो प्रूव होने का 1% भी चांस होता है, एविडेंस होता, तो शायद मैं अभी बाहर नहीं आता। आई थिंक और जज का वर्डिक्ट सबसे बड़ा उसके आगे कुछ नहीं है। ना ही आपके पुलिस या आपके डॉक्टर्स या अपनी फैमिली या कोई भी बड़ा पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। एक बार आप अंदर गए, सबसे बड़ा एंटिटी जो है आपके पावर में वो है जज।
जो सच्चाई देखता है। जज हम लोग को नहीं देखता, जज देखता है कि मैटर ऑन बोर्ड केस क्या है, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है, उसको इमोशनल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हम लोग। सो इन दैट वे मैं 3 महीने के पीरियड में निकला, जो एनडीपीएस के इसमें आई थिंक इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज वेन यू आर इन एनडीपीएस 1 साल 1.5 साल जितना मैं अंदर जाके मैंने देखा है, पब्लिक 5 साल से फंसी है, फिर 5 साल का ग्राउंड रहता है बेल मारने का, सो इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट इन लाइक एक्ट्स। यू आर लकी। ब्लेसिंग, मॉम्स Blessing, ब्लेसिंग, God's अपने blessing, फैंस mom's लोग की blessing. ब्लेसिंग, दोस्तों की ब्लेसिंग, एंड लाइक यू नो लिसनर्स की ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग, एवरीबॉडी, सबने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया है। हाँ, मुझे जैसे आप अभी बात करें एविडेंस की ना, उस टाइम पे काफी अफवाह भी चल रही थी कि लोका गाड़ी में था, नाके पे उसको पकड़ लिया ड्रग्स के साथ। तो ये यूजुअली आज के टाइम का ये एविडेंस, मतलब जो बोल रहे लोग, यू कैंट ब्लेम द पब्लिक, मतलब हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे कल्चर और जो ऑडियंस है वो लोगों को चाहिए ही। ठीक है, अगर आप फंसोगे कल, आप 10 दिन अपने आपको शायद टाइफाइड हो गया, आप बीमार हो, आप अपनी एक जर्नी पे हो साइलेंस के, आपको ये सब से निकलना है, आप अकेले निकल गए, फिर भी जब आप 10 दिन बाद आओगे देखोगे आपके बारे में 10 अलग अलग स्टोरी छप चुके, क्योंकि लोग लगाते वो लोग को ड्रामा एंड लाइक यू नो एक स्टोरी पसंद है कि इसके अराउंड क्या क्या हो सकता है, थियरीज। अपनी जनरेशन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज जीती है, और लाइक यू नो प्रूविंग समथिंग जो नहीं है, वो सब में मजा आता है। एक अच्छा मैं भी कहीं ना कहीं इसमें था, सो आई कैन अंडरस्टैंड देम। कि एक फीलिंग होती है, अच्छा लगता है किसी और के बारे में सोचते रहना, यू नो, इट्स लाइक दैट। बट व्हाट अबाउट योर बार्स जो गाने में थे, जूते में आ रे लमाल? Yes, see, that's लोगों ने काफी रिलेट किया yeah. उन सब चीजों को जोड़ा कि मतलब मुझे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें थे कि बहुत सारे बार्स थे आपके बाहर से जो बाद में लोगों को समझ आया, जूते से आता है बाहर का, हाँ बाहर का माल, और एक दो बार और थे जो लोगों को बाद में समझ आया कि मतलब कि लोगों को लगा ऐसा, मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि लोगों ने वो बार्स ऐसे नहीं लिखे थे, ये उसकी मीनिंग थी जब वो केस हुआ। इसका भी ऐसा है कि सीन जब भी लाइक यू नो बॉम्बे एक लाइफ है और हम लोग रैपर्स हैं, हम लोग के आजू बाजू वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल ब्रो, हर किसी से, कोई ये फील्ड में, कोई वो फील्ड में, कोई कुछ कर रहा है, कोई फूकी रहा है, कोई ये कर रहा है। सो एट दैट टाइम जब भी मैंने वो गाना लिखा था, तभी बॉम्बे में बहुत सारी चीजें पकड़े जा रहे थे कस्टम से। तो उसमें से कहीं ना कहीं एक रेफरेंस था कि एक जूता था जो न्यूज में भी आया था, वो जूते में बहुत सारा माल मिला था, तो वो रेफरेंस को लेके मैंने वो रेफरेंस दिया था, बिकॉज आई न्यू कि ऐसा कुछ भी हो रहा है बॉम्बे में, चालू है, एंड लाइक लोग लाइक फॉरगेट द क्रिमिनल्स। इसमें तो मतलब आई कैन लाइक टेल यू लाइक इवन द सिस्टम इज इन्वॉल्व, लाइक यू नो एक इलीगल सिस्टम है जिसमें क्रिमिनल्स भी इन्वॉल्व है और प्रोसिक्यूशन भी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होती है। सो लाइक या कल मैंने न्यूज ही पढ़ी थी, वो करप्शन में आप देखोगे कस्टम के ऑफिसर्स आते रहते हैं, एनसीबी के कोई एक्स ऑफिसर्स, करप्शन में ब्राइबरी केस, फिर फेक केसेस में आई थिंक जो आर्यन खान पे भी हुआ था काफी सारा। या एक न्यूज मैंने ही पढ़ी थी, मुझे याद है कि आई थिंक कोई था बच्चों के डायपर में गोल्ड स्मगल करता है, भी कल परसों की खबर है, ये भी चालू रहता है, हाँ कल परसों की खबर। यस 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 यस। तो वो बार्स न्यूज के ही रेफरेंस थे, मतलब रेफरेंस थे, एक रियल रेफरेंस थे जो हो रहा है एक लाइफ, क्योंकि हम लोग बॉम्बे जैसे बॉम्बे रैप करते हैं, वी टॉक अबाउट बॉम्बे थिंग्स। अभी मैं बॉम्बे में तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि शिलोंग की चाय आ रही है, कुछ जो आ रहा है बाहर से बॉम्बे का, इसमें वही रेफरेंस अपन डाल के यू नो एज अ रैप और एज समथिंग दैट ऑडियंस विल लाइक, बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया, तो शायद बहुत सारे लोग के जूते आ ही रहेंगे वो टाइम पे। Who knows? जिसका स्नीकर गेम स्ट्रांग है। सही भाई, मैंने ना बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है जेल के ऊपर, हाँ, एंड वो देख के ना फट जाती है। नाउ आई वांट टू नो यू नो योर लाइफ इन जेल, वो आई थिंक कितने 3 months या मोर देन 3 months एग्जैक्टली। सो बेसिकली मैं भी जब भी मैं गया नहीं था, और लाइक यू नो देयर वाज सो मच अबाउट लाइक प्रिजन, ये बाहर के रैपर्स भी आप देखते रहोगे, वो लोग फ्लेक्स करते रहते ये सब चीज की प्रिजन में ये है वो है, बट कंपेयर टू व्हाट बॉम्बे का प्रिजन है वो काफी अलग है। अत्थर रोड जो आप बाहर के जेल देखते हो जहाँ पे एक यूनिफॉर्म रहता है, एक अच्छा यू नो एक बेड वेड रहता है, ये सब है, अत्थर रोड वैसा कुछ भी नहीं है। सो जैसे आप सोच के डर रहे हो, experiencing to experience that thing is like into 50 times more intense. Like कुछ बताओ। मतलब वहां पे ऐसा है कि अगर आप घुसोगे पहले दिन में आपको नंगा कर देते एंट्री में, चेक होता है पूरा, आपका फर्स्ट एंट्री हो रहा है ना, वहां पे आपको पूरा नंगा करेंगे, पूरा नंगा करके कॉप्स लोग के सामने चड्डी वड्डी निकाल के, ऐसा अगर आप छुपा भी रहे तो कॉप बोलेगा हाथ ऊपर,
हाथ ऊपर करके ऐसा देख रहे हो और आप डरे हुए हो कि क्या हो रहा है, आजू बाजू पब्लिक देख रही है, आपकी चेकिंग हो रही है, टच वच कर रहे हैं, हाथ वाथ डाल दिया देखने के लिए कुछ लाया है कि नहीं, हाँ ये आपकी एंट्री होती है। ऐसे आप एंटर होके फिर जाते हो बाराक में। एक नॉर्मल ओपन सा बहुत बड़ा रूम रहता है और वहां पे आप बहुत सारे जो नए नए क्रिमिनल्स या इनमेट्स आए रहते, वो लोग के साथ आप बैठते हो और वो दिन आपको वहां पे सुलाते हो। थोड़ा वो देख के आप डर जाओगे कि ये क्या है, मतलब ये कहाँ पे आ गए हो, बाथरूम में ऐसा पूरा कचरा है, शिट जमीन पे सो रहे हैं। ये तो फर्स्ट डे। फिर भी जो भी वहां पे पुराने वाले थे ना, वो लोग मुझे आके बोल रहे थे ये तो जन्नत है, और मैं उसको ही देख के हो रहा है जन्नत, मतलब ये क्या बोल क्या रहे, ये जन्नत है ऐसा। फिर अगले दिन जब भी सुबह उठे हम लोग, तब तक वहां पे बवाल हो चुके था कि लोग का रैपर यूट्यूबर आ चुका है इधर, मतलब उनको सब सब इन्फॉर्मेशन सब सब। और जेल में मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन कुछ भी आती है ना, तो आग जैसे फैल। फिर वहां से चालू हुआ पूरा असली स्ट्रेस मेरे प्रिजन का। ओके जैसे ही लोगों को पता चला मैं आया हूँ, ये यूट्यूबर हूँ, ये वो, तो पब्लिक आ गई सीधा बीफ लेने वहां पे। असली मतलब असली बचकाने गैंगस्टर्स ये सब वो लोग आ रहे, और वो लोग चाहते हैं कि लाइक अपन वो लोग के सामने एकदम धस के और वो लोग की बात माने वैसे रहे। पर मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं था वो लोग के साथ। मैंने बोला मैं यहाँ पे भाईगिरी ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए रुकने का है। मैं अपना काम है जो है ये सब करके चल दूंगा। तो वो लोग ने बोला, अच्छे से बात किया कि ब्रो हम लोग म्यूजिक भी पसंद करते हैं, तो अपने को गाना भी सुनने का है, गाना सुना हुआ ऐसा सब बहुत मतलब चालू रहता है अंदर। हाँ समझ गया फिर थोड़ा टाइम मैं नहीं 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 बोला, फिर बाद में देखा चलो ठीक है, अभी इतना मतलब पूछ रहे तो शायद अपने लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रिजन है भाई, किसी का भी अच्छा कॉन्टैक्ट रहना अच्छा है, भरोसा नहीं कभी क्या हो जाएगा। हाँ तो वो लोग को मैंने राड़ा करके सुना दिया। फिर वहां पे सब खुश हो गए, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा। पर फिर वापस मैं 5 मिनट बाद देख रहा हूँ कि वो फक मैं हूँ कहाँ पे लाइक अच्छा लगने का कुछ फायदा नहीं वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट डे हुआ लाइक आजू बाजू क्रिमिनल्स है, दीवार टूटे, 80 लोग है शायद। फिर वहां से मेरे को अलॉटमेंट किया ये लोग ने बाराक। अभी यहाँ से मतलब वो जो छोटे रूम से था, मैं एक्चुअल अभी प्रॉपर प्रॉपर सेल में घुस रहा हूँ। ये चीज थी सबसे मतलब खतरनाक मेरे लिए, क्योंकि मैं घुसा तब तक पूरे जेल को मालूम है कि ये आ गया, बस वो लोग रुकेगी कहाँ पे आएगा। क्योंकि जैसे ही मैं घुसूंगा वहां से फिर मतलब पैसे का स्कैम, ये वो, प्रोटेक्शन मनी, ये सब सब पूरा चालू रहता है वहां पे। ओके तो मैं घुसा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हाँ फिल्मों में एक्चुअली वैसा, हाँ सेम फिल्मों में, हाँ कुछ मूवी जस्टिस कुछ कुछ करती है, मूवी में दिखाया है बहुत उतना ही डिटेलिंग में उतना ही डेप्थ में है चीजें वहां पे। और लाइक क्या होता है यूजुअली, अगर समझो आपको सजा लग गई 10 साल की, और आपको मालूम है कि आपको यहीं पे रहना है अभी 10 साल के लिए, आपका बाहर जाने का कोई स्कोप नहीं है, ना ही हाई कोर्ट बेल दे रहा है, ना ही सेशन कोर्ट बेल दे रहा है, ना ही आपको सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है। तो आप जाओगे, फिर आप बोलोगे कि अभी इधर 10 साल खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करता हूँ, जिंदगी ऐसी है। और क्या ही केस लगे अंदर, अंदर से आप अपना बिजनेस और ये सब चालू करते हो सरवाइव करने के लिए। ओके फिर यहाँ से मैं गया प्रिजन, और लाइक सबको मालूम पड़ गया कि मैं हूँ। तो वहां पे पहले दिन से जैसे मैं घुसा ना, पूरा गेम चालू हो गया। 3-4 लोग यहाँ पे बैठे, 3-4 लोग यहाँ पे बैठे, कोई कुछ दे रहा है, कोई बोल रहा है इसका पैसा है, उसका पैसा है, कोई बोल रहा है सोने का पैसा है, कोई बोल रहा है पानी का पैसा है, कोई बोल रहा है बिस्तर नहीं मिलता है, कोई बोलता है ये। फिर सब ये सब बोल रहे थे। फिर खाली एक ही चीज सबसे मेन मेरे को पता चला था कि रात को यहाँ पे सोने में प्रॉब्लम है बहुत। गॉट इट तो मैं बोला रात को सोने का प्रॉब्लम मतलब क्या है, तो बोलता है देख लेना। फिर मैं बोला ठीक है। सीधे सोना पड़ता है हाँ सीधे, मतलब रात जैसे वो रात हुई, रात को जवाबदार आता है और बोलता है करवट 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 करवट। तो मैं सुना करवट करवट क्या है। फिर जैसे उसने करवट बोला, ऐसा पूरा लाइन लग जाती है पब्लिक की, वो लोग अपने ऐसा तकिए जैसा पूरा जो बनाया रहता ना, वो लेके सीधा जमीन पे लेट रहे, मैं देख रहा हूँ। और मैं तब तक ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है। तो उतने में पीछे से पूरी एक ट्रेन जैसी लाइन बन गई 10 सेकंड के अंदर, और सब लेट गए। और पूरा बड़ा कैसा मैं देख रहा हूँ पैक हो गया। फिर उधर से जवाबदार चिल्लाता, ए रैपर रैपर इधर आ इधर आ। ऐसा पीछे देख रहा हूँ, बोला ठीक है मैं तो बुला गया। उधर बोलता है सोने का नहीं है क्या तेरे को, कब से बोल रहा है करवट करवट। मैं बोला क्या हुआ, किधर सोने का, जगह किधर है। तो बोलता है इधर ही सोने का। तो मैं इधर देखा, इधर मतलब इतने से तुम्हारे पैर के बीच में जितनी जगह है ना, उतने जगह में 3 लोग सो रहे, और फिर वो उस जगह में मेरे को 14 सुला रहे। क्या। फिर वहां पे एक बुढ़े अंकल खड़े थे जो सोए नहीं थे मेरे जैसे, और उनके पैर में लाइक स्क्रू भी लगा था, स्क्रू था। तो वो भी बोल रहा था कि मैं सो नहीं सकता यहाँ पे, और लाइक उसकी भी एंट्री नहीं थी। तो ये जवाबदार ने क्या किया, उसको लिया और बोला सोना ही पड़ेगा, धक्का दिया उधर। और वो 4 जन के स्पेस में ना ऐसा पूरा धक्का देके उसको घुसा, और वो बोल रहा था कि उसके पैर में नट है, रॉड है, मत खींचो मत खींचो। उसने फिर भी उसका पैर खींच वींच के उसको ढाल के, कैसा कचरे के ऐसा कैसा कचरा अपन डालते डब्बे में, वैसा लोग को धक्का दे दे के
और वो आदमी का उधर ही पैर टूट गया, मतलब बाहर उसके हाथ में आ गया और इंस्टेंटली अगले दिन उसकी डेथ हो चुकी थी। पुत्री। Yeah. बहुत सारे ऐसे, फिर वहां पे मैं वो देखा और मैं बोला मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सीधा उसके पास गया, मैं उसको बोला भाई मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे सब बीच में लोग लाइक फुल्ली इन्फेक्टेड है, बीमारी चालू है, डिसीजेस फैल रहे, और ऐसा हिसाब है कि सब आपको चिपक के सो रहे, मतलब समझ रहे हो, हाँ। पीछे से आगे से हर जगह से ऐसे हाँ। करवट रहती है और एक कंधे पे सोना रहता है। तो वहां पे क्या हिलने का, और मतलब वो सब भूल ही जाओ। और गलती से रात को हिल गए और किसी और को पैर लगा पैर लगा तो उधर लफड़ा। ब्लेड वेड पब्लिक खापनी वापनी निकाल के सीधा चालू हो जाती है। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए मैंने उसको पूछा कि मैं ये नहीं सो सकता तो क्या करना चाहिए। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, तो ये बीच में करवट है, बाजू में ऐसा बिस्तर लगे रहते हैं, और वो बिस्तर के ना भाई रेट चालू रहते हैं। ओके। और तब तक इधर बवाल हो चुका था कि मैं एक रैपर हूँ, यूट्यूबर, ये वो। तो मेरे को अंदर से जेल की पब्लिक बोल रही है भाई नहीं नहीं बोल के, अगर, और वो बिस्तर भी मतलब ऐसा बिस्तर नहीं है, खाली स्पेस है, भी आपको कोई टच करके नहीं सो रहा, और खाली एक चटाई लगाई है, बिस्तर नहीं है, मतलब उधर बोलते हैं बिस्तर, और वो चटाई एक स्पेस है और कोई टच नहीं कर रहा। और लाइक पहले दिन से ऐसा सब कुछ हो रहा है, लाइक पहली चीज जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, सोना, नींद चाहिए रहती। 4 पेटी, मैं बोला ये तो मैं नहीं कर सकता 4 पेटी 5 पेटी वाला काम, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रेस है फैमिली को जो अपन दे रही हो ना, आपको कॉल करके बोलना पड़ेगा उसको कि पैसा देने, लाइक वो लोगों को वापस अंदर प्रिजन में किसी को भेजना पड़ेगा वो चीज। तो वो चीज अच्छी नहीं है। ऑलरेडी आपकी फैमिली, मेरी मॉम ही है खाली, तो ऑलरेडी मॉम जो स्ट्रेस में, वापस उनको और स्ट्रेस देना कि और पैसा अपने को जेल में डालने का, वो एक मेंटल टॉर्चर रहता है। तो मैंने वो अवॉइड, वो भी बोला कि मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, जहाँ पे ये लोग आपको बोलते हैं कि अच्छा ये कुछ भी नहीं करना है, तो एक ऑप्शन है कि बाथरूम है, और बाथरूम के बाजू में जाके सो भी नहीं सकते, खड़े रहना है। और ये बाथरूम जो बॉम्बे के पब्लिक शौचालय में गए आप कभी? देखा पब्लिक शौचालय, पब्लिक 5 शौचालय रुपए देखे मैंने। हाँ, मतलब वो खराब रहता है, ठीक है। पर ये जो है ना, ये उसका 20 गुना ज्यादा खराब, क्योंकि यहाँ पे 3 वॉशरूम है, और एक प्रिजन में 350 लोग हैं, एक बाराक में 350 लोग एक 3 वॉशरूम यूज कर रहे हैं। आप अभी समझ जाओ, 3 वॉशरूम, 4 वॉशरूम में से ऐसे 2 में दरवाजे और 2 में दरवाजे नहीं है। तो ये जो 4 वॉशरूम है ना, ये चोक हो चुके हैं। और क्लीनिंग तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैं समझ हाँ, मेरे को कुछ बोलना नहीं है क्लीनिंग के बारे में। तो आप जहाँ पे मैं खड़ा था उसके लिटरली जस्ट बाजू में ना 2 इंच का पूरा ऐसा लेयर भरा है, जहाँ पे आपको सब कुछ फ्लोट होते हुए दिखेगा, वेवी एकदम, पानी के ऊपर सब सब दिख रहा है। ब्रश का फोम, किसी का गू दिख रहा है, किसी ने अभी फ्रेश मुतेला है वो दिख रहा है, या किसी ने थूका है ब्रश, गुटका उटका जो अंदर खा के, वो सब। और उसके थ्रू आपको जाके, वो भी चप्पल या चप्पल के बिना, आपके ऊपर ऑप्शन है, उसके थ्रू आपको जाके फिर वहां पे खड़े खड़े आपको जो भी करना है, वो चौक जगह पे आपको जाके टॉयलेट या जो भी आपको करना है। तो मैं वहां पे खड़ा हुआ, और एक दिन हुआ, और फिर सुबह सुबह समझ में आया कि ओ फक, ये तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप सो रहे नहीं हो, वो धीरे धीरे आपको मेंटल बनाता है। एक दिन नहीं सो पाओगे। मैं दूसरे दिन भी किया। तो मैं क्या करता था, एक दिन जब भी रात को ये सब करके मैं ऐसा खड़ा रहता था, सुबह जब भी पब्लिक उठती थी ना 4 बजे उठती थी, क्योंकि बाराक में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब है। तो मुस्लिम लोग अपना नमाज सुबह चालू करते हैं, जो लोग का फर्स्ट प्रेयर रहता है। तो वो टाइम पे जब करवट में सो रहे थे, वो उठ जाते हैं और लाइक खाली होना चालू हो जाता है। तो वही टाइम पे मैं 2-2 घंटे का जब भी ऐसा ब्रेक वेक मिल रहा है, लोग हट रहे, तब मैं जाके नींद कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ऐसा एक दिन किया, पर उसमें भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकते आप, पूरा दिन नहीं सो सकते, क्योंकि यार पूरा दिन सो गए तो खाना मिस हो जाता है, नहाना मिस हो जाता है, सब खत्म। फिर अगले दिन भी वो किया, पर अगले दिन तक मेरा गेम ओवर हो चुका था। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मैं ये वापस प्रोसेस नहीं कर सकता। खड़ा तो हुआ मैं पर, और जब भी मैं उठा तभी मैं ऑलरेडी वो जो वॉशरूम मैंने आपको बताया उसमें मैं गिर चुका था नींद में, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं उठा, लोग कोई उठाने आया नहीं, मतलब खुद ही उठना। वहां पे जेल में कुछ रिस्पेक्ट इज्जत कुछ नहीं है, मतलब आप चाहे जो भी हो। खुद ही उठा, वहां से गया, फिर उसको नहाया, कपड़े वपड़े चेंज किया, और सीधा मैं वो जवाबदार को लेके, मैं बोला कि मेरे को सांप के पास लेके चलो, जो भी है मैं देख लेता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं वहां से गया सांप के पास गया। उसने देखा कि मेरी हालत लाइक बहुत ज्यादा खराब है अभी के टाइम पे, और मुझे लगा थोड़ी सिंपैथी मिलेगी, और लाइक एक बिस्तर मिल जाएगा अपने को सोने के लिए। और जो मेरे को
एक सर्टेन अमाउंट जो कोट किया था, मैं अमाउंट बताने नहीं चाहता इधर, वो अमाउंट अभी तक जस्ट बिकॉज उसको पता चल गया है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लाइक मैं और स्ट्रेस में हूँ, आर्टिस्ट वो अमाउंट डबल हो गया है। मतलब ऐसे टाइम पे आप सोचो कि लोग आपके साथ सिंपत, आपकी हालत ऐसे आँख फुल अंदर से काले, खाना पीना जम रहा नहीं है यहाँ का, और लाइक यू नो एक अब अभी जस्ट वो पानी में गिर के निकले हो नहा के, कैसे कैसे ना कैसे अपना मेंटेन कर रहे हो, वो हालत में भी उसने देखा मुझे और फिर उसको प्राइस डबल किया उसने, और तभी तक मैं पूरा खत्म हो चुका था। पर जब आप कुछ चीज नहीं करते हो ना जो आपकी जरूरत है, जैसे खाना, नींद, जो एक नेसेसिटी है body की, जब आप वो एक दो दिन नहीं करते हो ना, तीसरे दिन वो आपकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब मैं 2 दिन नहीं सोया तो मेरे को पहली चीज जो चाहिए वो है नींद। तो अभी इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने वही किया, मैंने डील लॉक कर दिया जो अमाउंट उसने बोला था। ठीक है। पर ये अमाउंट कैसे देना है, कब देना है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी अभी तक फैमिली, मेरी मॉम से मीटिंग ही नहीं हुई। इतने टाइम में मैं खाली अंदर हूँ और सब ये सब हो रहा है, और वो लोग को एक लाइक यू नो दिलासे पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपके पैसे जो भी है ट्रांसफर हो जाएंगे, मुझे खाली सोने के लिए एक जगह दे दो। फिर जाके वहां से उसको जब मैंने ये बोला कि ऐसा ऐसा XYZ अमाउंट आ रहा है, ये देने वाला हो ये, उसने बोला ठीक है तो कंफर्म कर दे जब भी मुलाकात आएगी फैमिली के साथ। मुलाकात मतलब विजिटेशन होता है हाँ, वहाँ वो पे। आपके परिवार से मिलने के लिए आता है। तो मेरे को तो जहाँ पे मैं हूँ वो मेरी फैमिली को कुछ मालूम ही नहीं है कि मैं कौन से बारात में हूँ, कौन से सर्कल में हूँ, यूटी नंबर क्या है, ये सब कुछ मालूम ही नहीं है। फिर भी मेरी मॉम ने लाइक आई थिंक 3-4 दिन के अंदर फिगर आउट कर लिया कहाँ पे हूँ मैं, कैसे नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस है अंदर, ये भी मैं आपको बता नहीं सकता। पर मेरे मैसेजेस अंदर से बाहर जा रहे थे, तो मैसेज का देख के मेरी मॉम यहाँ पे थी नहीं बॉम्बे में, वो आ गई बॉम्बे में अर्जेंसी में, वो यहाँ पे रहती भी नहीं है। तो वो बॉम्बे में अर्जेंसी में आ गई एंड लाइक उनको सब सारी चीज़ें डिटेल में पता चली, और वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी। फिर मेरे 3-4 दिन हुए थे, और जब मैं प्रिजन में था तभी ये एक मैं ऐसे ही बैठा था अपनी स्ट्रेस में, अपनी जोन में, तो एक साहब आता है, एक कॉप आता है, वो पूछता है लुका कौन है, मैं बोला मैं हूँ। तो वो बोलता है मुलाकात आई है। और मैं बहुत नया था ये मुलाकात क्या होता है, फिर मैं पूछा आजू बाजू वाली पब्लिक को कि मुलाकात क्या है। तो वो लोग बोलते हैं कि मुलाकात मतलब जब भी फैमिली आती है अपनी मिलने के लिए तो उसको मुलाकात बोलते हैं वो लोग। जेल में टर्म है ये, हर जेल में आप जाओगे आपको ये टर्म मिलेगा। फिर उन्होंने मुझे बोला, हाफ पैंट में मैं था अंदर, उन्होंने बोला जेल बराक के बाहर जाते जाते हाफ पैंट पहन के नहीं जा सकते, फुल पैंट में जाना पड़ता है। पैंट चेंज किया, मैं गया, और जेल पहली बार मैं अपने बराक से निकला, वॉक कर रहा हूँ, आजू बाजू कॉप्स है, सब देख रहे हैं। उधर एक साहब ने पूछा नाम ये वो, फिर चेक किया उसने कि हाँ मेरी मुलाकात आई है कि नहीं आई है। उसने बोला जा मुलाकात रूम। फिर वो मुलाकात रूम में मैं घुसा और वहां पे 20 मिनट रुका। मैं देख रहा हूँ, मैं क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है ना प्रोसेस किया। तो अंदर वाला आदमी बोल रहा है रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा, जब भी बोलो कि एंट्री होगी तब मैं यहाँ से घुस सकता हूँ। फिर 15-20 मिनट बाद मैं अंदर घुसा, और लाइक अंदर घुसा तो एक इतने सारे लाइक 10-15 फोन के एक एल शेप में जगह ऐसे लगाया, फोन्स लगाए 10-15 स्पेस एंड लाइक कांच है बीच में, और आपकी फैमिली सामने है, आप इधर हो, ऐसे प्रिजनर्स भी है 15 साथ में, एक साथ 15 लोग का फोन के थ्रू बात। हाँ मतलब सामने देख रहे हो लोग, बट 2 फोन्स भी रखे हैं, एक फोन जो आपके हाथ में, एक फोन अपने हाथ में, एंड लाइक हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है ना उस चीज के बारे में हम लोग बात कर। फिर बाद में वो जो मुलाकात वाला है उसने मुझे बोला कि मुलाकात आ गई, और मैं बहुत अलग फीलिंग में था, एक डर था, क्योंकि इसके बाद मैं फर्स्ट टाइम अपनी मॉम को मिल रहा हूँ। जो मेरी मॉम है उन्होंने मुझे बड़ा किया आज तक, और फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं था, तो एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है। एंड जब जब मैं पास पहुंच रहा हूँ तब तक वो सारे मेमोरीज जो मेरे उनके साथ है बचपन से लेके आज तक, एक खुशी भी है पर एक डर भी है, क्योंकि अभी ये सब होने के बाद मैं लिटरली फर्स्ट टाइम अपनी मॉम को देख रहा हूँ। तो वहां पे गया और लाइक मैं कांच से अपनी मॉम को देखा फर्स्ट टाइम, और ऐसा व्यू मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा है। मेरी मॉम वहाँ पे खड़ी थी एंड वो खुश भी है बहुत ज्यादा, बट बहुत उससे ज्यादा शायद दुखी है। तो जो इमोशंस है वो ठीक से बाहर नहीं आ पा रहे थे, बस समझ में आ रहा था कि कुछ भी अभी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपनी मॉम से मिला एंड मैंने उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई कि इधर क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने बताया कि उनको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पे लोग परेशान कर रहे हैं, और
कोई है ही नहीं अपना सपोर्ट करने के लिए, तो मेरी मॉम बस मुझे देखी और लाइक वो काफी रोई और बोला कि हम लोग के फैमिली में और कोई नहीं था इतने टाइम से, अभी फादर नहीं थे, खाली मैं और मॉम ही थे जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस थी एंड लाइक और बहुत बहुत सारी चीजें थी, जैसे मॉम की लाइक कैंसर ऑपरेशन तब हुआ था, so she was just going through the post cancer therapy, और ये टाइम पे मैं लाइक so that's like the worst thing that can happen to anybody जो कैंसर के थ्रू जा रहा है या who's in that stage of life। पर बहुत ज्यादा इमोशनल था एंड लाइक बहुत सारी चीजें हम लोग ने बात की, बट लाइक एक लिमिट होता है ये सब का। हाँ, आई थिंक 10 to 15 minutes। या 15 मिनट बाद, जैसे ही 15 मिनट होते लाइक सारे कॉप्स वॉप्स आपके सामने आते और वो आपको बोलते हैं आपका टाइम खत्म। तो 15 मिनट में मुझे लगता नहीं है कुछ बातें ज्यादा हो पाती है, क्योंकि 15 मिनट बहुत लाइक देखते देखते ही एंड लाइक जस्ट आंखों से इतना टाइम चले गया था कि समझ में नहीं आया कि टाइम किधर गया। फिर भी हम लोग ने कन्विंस किया और लाइक एक प्रोसेस रहता है उसमें, आपको वापस इस प्रेजेंट वापस पैसा देना पड़ता है अगर टाइम बढ़ाना, उसका भी एक XYZ अमाउंट है जो उधर पे किया एंड लाइक वापस और 15-20 मिनट मिले तो और बात की है, थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि सर अभी डरना मत, तो अकेला नहीं है, लोग रुके हैं, हम लोग तेरे साथ है एंड लाइक हम लोग को मालूम है कि कुछ गलत नहीं किया तूने। तो वो चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब तक मैं 15-20 मिनट तक उनसे बात कर रहा था मुझे फ्री फील हो रहा था, क्योंकि जब आप जेल में होते हो तो आप ट्रैप्ड रहते हो, लाइक खाली नेगेटिविटी है, लोग आसपास मर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि बेल नहीं हो रहा है, 6 साल हो गया, और इतना नेगेटिविटी है ना अंदर। मतलब ऐसा सीन है कि आप बैठे हो और आपको खाली आजू बाजू दिख रहा है, कोई आके बोलेगा उसकी शादी की डिवोर्स हो गई है, कोई बोलेगा वो 2 साल से अंदर है, उसका पूरा फैमिली मर चुका है बाहर। पर एक्ट में फंसना, जो एक्ट रहता है ना उसमें पैरिटी नहीं होता। पैरिटी क्या है दया, अगर आप चोरी चमारी करोगे, 420 करोगे, मारामारी करोगे और आप अंदर आ गए, अभी आपको बेल नहीं मिल रहा पर आपका मेडिकल ग्राउंड आ गया कि फैमिली डिस्ट्रेस में है या कोई मरने वाला है या किसी की शादी हो रही है, तो ये सब ग्राउंड में बेल मिल जाता है, इमरजेंसी ग्राउंड। बट एक्ट्स में जो एक्ट रहते हैं मकोका NDPS, इस सब में पैरिटी काम नहीं आती। तो अंदर ही जो लोग है वो लोग बोल रहे की फैमिली मतलब 2-3 साल से देखा नहीं है, मर गई है। उनकी बातें सुन के और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि अपन ऑलरेडी लाइक अपने भी फैमिली में ज्यादा सपोर्ट है नहीं, मैं हूँ और मॉम है, एंड जब भी मैं नहीं हूँ तो इट्स लाइक एक पूरा एक बेस, एक पिलर जो रहता है वो नहीं है मॉम के साथ। सो इतना टफ रहता है, और मुझे भी मालूम है जब भी मेरी मॉम नहीं रही है, सो इट हैज बीन लाइक अ डिफिकल्ट। बट हम लोग को जब भी हम लोग साथ में नहीं रहे फिर भी हम लोग रहे, वी नो कि अभी नहीं है पर बाद में शायद डिस्टेंस कैसे, बट प्रेजेंट में जब भी आपको मालूम है कि अभी तो आप जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि आप ब्लॉक हो गए हो पूरी दुनिया से। मतलब वो बोलते हैं ना आपको खाली रखा है, आपका प्रेजेंस मालूम है बट कुछ नहीं है, एक अलग ही दुनिया है। इट्स लाइक मतलब बाहर के परसेप्शन में से मैं बोल रहा हूँ, अंदर तो बहुत अलग दुनिया चल रहा है, पर बाहर के लोगों के लिए क्या है, कुछ नहीं, अभी है ही नहीं। बस न्यूज आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो भी मतलब एक हफ्ते का पूरा 5 मिनट का न्यूज आता है बस। तो इट्स लाइक यूर नॉन एग्जिस्टिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आप हो पर आप नहीं भी हो, जीरो वैल्यू हो जाती है। तो वहां पे मेरी मॉम को मिला, बहुत सारे इमोशनल बातें हुई, मैंने उनको थोड़ा प्रिजन के बारे में बताया कि करवट वरवट का ये है, फिर बिस्तर का पैसा भरना पड़ेगा, ये सब उनको बताया, तब जाके उनको पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। बट फिर भी वो काफी डरी थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो अमाउंट हम लोग को देना था वो प्रिजन के अंदर ही किसी क्रिमिनल या लाइक कॉप को देना था। तो एक बाहर से जो आदमी है जिसको मालूम नहीं अंदर का, ये तो मुझे मालूम है ना अंदर ऐसा सिस्टम है, मैं तो खाली मॉम को बोल रहा हूँ, मॉम और डर गई, क्योंकि लाइक पैसा एक क्रिमिनल के अकाउंट में देना, कितना ये रियल है कि कितना वापस ये अमाउंट देने के बाद और परेशान नहीं करेंगे, इस चीज की क्या गारंटी है। तो ये हुआ और फिर मॉम से बात किया, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रुका था कोई आएगा कोई नहीं आया, कोई लाइक मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके लिए मैं बहुत काफी टाइम तक लाइक रुका था, क्योंकि उसके साथ भी मैं मिला नहीं था। एंड लास्ट मेमोरी यही है कि मैं उसके साथ था एंड वहां से मेरे को ऑफिसर्स लेके जा रहे हैं बिल्डिंग में से सबके सामने, पैंट वैंट सब पकड़ के, और बहुत खराब मेमोरी थी। तो उसके साथ भी मिलना, और कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लाइक वो आएगी, तो नहीं हाँ आएगी। फिर ऐसा हुआ, मॉम से बाय बाय बोल रहा था तो उतने टाइम में पीछे से वापस एक साहब आता है, वो बोलता है कि मुलाकात एक्सटेंड हो गई है मेरी। बोला मुलाकात एक्सटेंड हो गई मतलब? तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड आई और उसने बोला कि वापस एक अमाउंट रहता है जो अमाउंट देना पड़ता है, वो अमाउंट बहुत हेवी था तो उसने दे दिया।
एंड उसको एंट्री मिल गई थी। फिर वो एक ही दिन में मतलब मॉम से मिलके एक बहुत अच्छा भी और बहुत नेगेटिव, क्योंकि एक 15 मिनट जो टाइम वो मुलाकात में मैं था उसमें बहुत फ्री फील हो रहा था, क्योंकि ये बाहर के लोग थे, ये अंदर के नहीं थे। तो वो लोग से बात करके भी ना, अगर कोई भी होता बाहर का, एक फ्रीडम का एक एहसास मिलता है कि ओ शिट ऐसा है, बाहर बाहर ऐसा चालू है, थोड़ा न्यूज अपडेट या क्या चल रहा है। वही ना, मॉम को देख के अच्छा लगा, बट बहुत अच्छा। बुरा ये था कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस, एंड दिस इज मतलब ये खत्म होने वाला है, ये 15 मिनट के बाद वापस आई एम गोइंग बैक। वो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक थी कि मतलब इधर ये हो गया, फ्रीडम फील कर लिया, और ये फ्रीडम कैसा, वो शॉर्ट फेम होता है ना, 2 महीने आप फेमस हो फिर पब्लिक भूल गई, सेम हिसाब, फ्रीडम फील किया पर अभी वापस अगली मुलाकात तक कुछ भी नहीं, वापस आपको वो नेगेटिविटी में रहना है, उधर ही लोग मरने वरने, कैसे ये वो, कैसे बेल रिजेक्ट हो रहा है, ये सब कैसे सारे केसेस हो जाएंगे, फेक केसेस ये वो। फिर वही टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड आई, और तभी मुझे और अच्छा लगा था। एंड मुझे ये दिन बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ये मैं 9th को अरेस्ट हुआ था, 9th फेब, एंड ये था 14th फेब। 14th फेब आपको मालूम है? यस, वैलेंटाइंस डे, प्यार वाला दिन। मैं वैलेंटाइंस डे में जेल के अंदर हूँ, मुलाकात में फोन पे बात कर रहा हूँ, और तभी मेरा एक दोस्त भी था जिसने काफी लाइक सपोर्ट एंड हेल्प किया, तो वो भी बाहर रुका था। तो वो फर्स्ट डे था जब भी सब लोग मिल रहे थे, एंड इट वाज 14th ऑफ फेब, सो एक बहुत इमोशनल वैल्यू भी था, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे अगेन, लाइक वो खाली 15 मिनट के लिए 14th ऑफ फेब है मेरे लिए, और उसके लिए जैसे ही फोन खत्म, मैं अपने अपने और अपने घर वालों, अपने फैमिली वालों के टेंशन में, और अपनी फैमिली वाले मेरे टेंशन में। तो मैं जितना प्रॉब्लम में था, मुझे जितना लग रहा था, मैंने फिर अपने फैमिली और अपने गर्लफ्रेंड से बात किया, तो बाद में मुझे पता चला ये लोग मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कि मैं एटलीस्ट खाना तो खा रहा हूँ, मतलब कैसे, ये लोग वो भी नहीं कर पा रहे। ये लोग बोले जब भी मुझसे बात करते हैं मुलाकात में आके, तब वो लोगों को मन किया कि थोड़ा खाना खाने जाते हैं। सो वो बहुत हुआ, फिर उससे बात किया, सब कुछ मतलब बहुत मैंने बातें की, मैं पहली बार इतना बात किया, मैं यूजुअली किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बट वो टाइम पे मुझे खाली बातें करनी थी, जानना था कि बाहर क्या हो रहा है, कैसा है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं, ये वो बाहर के बारे में बस सुनना था। फिर उतने टाइम में कॉप आता है, एंड लाइक फाइनल गुड बाय मैंने किया वो लोग को, एंड दोनों गए। थोड़े टाइम के लिए जा रहे मुझे वापस वैसा सेम फीलिंग लाइक प्रिजन का लॉकडाउन, वापस उधर जाना, वो फीलिंग आना चालू हो गया, एंड देन वापस मैं अंदर, और लाइक द गुड बाय वाज द हार्डेस्ट थिंग। मतलब मुझे लगा कि ये लोग मिल गए तो मुझे अच्छा लगेगा, पर ये लोग के मिल के जाने के बाद ना मुझे और बुरा लगा। मैं ऐसा सोच रहा था, पाक मेरे को अंदर जाना, मेरे को ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी, जो जाते जाते इतना खराब हो गया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था वो। तो ऐसी मेरी फर्स्ट मीटिंग थी विद माय फैमिली, एंड इट वाज क्रेजी। और लाइक इतने टाइम में मेरे को बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने अंदर पहचान लिया था, तो वो लोग का अपना त्रास देना चालू था, और मैं वहाँ पे सर्वाइवल के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे दोस्ती भी बहुत कम होती है। अगर लोगों को मालूम है आपके पास पैसे, आप कुछ हो, तो सब पैसे ही निकालने को देखते हैं। 300 में से ऐसा 3 जन रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, बाकी सब स्कैम के लिए ही, सबको अपनी पॉकेट देखनी है। यस यस यस। फिर उसके बाद मुलाकात खत्म हो गई, और मैं आ गया वापस बराक, और वापस वही हसल चालू, वही बिस्तर के लिए लड़ो, ये वो पैसा भरो, पानी का भी पैसा है भाई जेल में, बाल काटने का पैसा है अच्छे से, अगर आपको काटने हैं तो पूरा टकला कर देते हर हफ्ते। फिर इतने टाइम में इतना बवाल हो गया था कि अभी मेरे पास गैंगस्टर्स आ रहे। अच्छा। हाँ मतलब वो लोग भी वही, वो लोग को क्या सुबह सुबह चाहिए, मतलब उड़ गए वो लोग अपने धंधे वंदे में, तो वो लोग को चाहिए अभी कोई आके, ऐसा कोई रैपर है आके वो लोग के लिए रैप करे। वो लोग को रैप के बारे में मतलब इतना मालूम नहीं है, फिर भी वो लोग के लिए टाइम पास है ना भाई, हाँ, कि आया है कोई आर्टिस्ट को ऐसे मतलब रैप करा के अच्छा लगेगा वो लोग भाई। फिर अभी मैं जेल में हूँ भाई, यहाँ पे मेरे हाथ लाइक सब बंद है, और मैं वो लोग की जितना टाइम नहीं काटा हूँ, कि मेरे अंदर इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मजबूरी में अपने को रैप करना पड़ा। फिर वो रैप करते 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 थोड़े बहुत थोड़ा मैं भी फ्लो में घुस रहा, बोला फक इट ब्रो, लाइक ये ठीक है, पब्लिक को मजा भी आ रहा है, मजाक भी उड़ा रहे हैं, अपने मजे ले रहे हैं, सही है, लाइक वो तो हो रहा है कि लोग अभी वैसा एक्ट नहीं कर रहे ऐसा पहले से, तो मैं भी खुशी खुशी में करते गए, चाहे मजे ले रहे हो, बट हाँ दे आर एंजॉयिंग। या फिर मैं भी वही सोचा, चलो मतलब झगड़े वगड़े से तो अच्छा है कि लोग मजे करें। फिर ऐसे में लोगों ने मुझसे बात करना चालू किया, एंड लाइक वो लोग फिर मेरे केस के बारे में मेरे को पूछने लगी, केस क्या है क्या नहीं है। फिर वहां से मुझे थोड़े बहुत मेरे दोस्त लाइक फ्रेंड्स जो अच्छे थे वो बने मेरे प्रिजन के अंदर।
फिर वहां से एक केस के मैंने इंटरेस्ट लेना चालू किया क्योंकि मुझे वहां से निकलना था, है ना, मेरा मेन चीज था कि मैं ऐसे निकलूं। जितना जल्दी हो सके। तो उतने में मैंने सारे जो ये एनडीपीएस के लोग हैं वो लोग से मिलना चालू किया, और ये लोग भी मेरे जैसे ही थे, काफी टाइम सेट किए थे, एंड कोई फेक केस में फंसा है, कोई असली केस में फंसा है पर निकल गया। बट दैट्स हाउ लाइक द लॉ इज लाइक, यू नो। तो मैं वो लॉ में बहुत इंटरेस्ट लेना मैंने चालू किया, और फिर लोग मुझे ओरल ऑर्डर्स और जो टाइप्ड ऑर्डर्स रहते थे वो सब पढ़ाते थे Okay. कि बेल क्या होता है, जज का माइंडसेट क्या है। फिर वहां से मैं सेक्शंस में घुसा। फिर मेरा एक दोस्त था रामीन करके, वो एक साइकोलॉजिस्ट था जो प्रिजन के अंदर फंसा है, मतलब वो मेरा अंदर दोस्त बना, और वो दूसरे बाराक में था। तो इसको हम लोग जब भी अपनी बंदी खुलती थी, मतलब बंदी एज इन जो प्रिजन टाइम रहता है वो खुलता है, एक दो बार खुलता है दिन में, तो ये टाइम पे बाकी प्रिजनर्स को भी एक सर्कल में मिल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मिला, वो साइकेट्रिस्ट था और बहुत स्मार्ट था। तो उससे लोग बार बार आते रहते थे उसके पास, लाइक यू नो, सब अपने केस का पूछ रहे। तो मैंने देखा ये इसको क्यों पूछ रहे, फिर मैंने उससे बात की और पता चला कि इसको बहुत सारा नॉलेज है। उसने 2 साल भी काटा, उसने अपने आप को चेंज किया, और साइकियाट्रिस्ट है, उसको भी कुछ नहीं पता था। उसकी और मेरी दोस्ती हुई। फिर मेरा 2-3 लाइक यू नो नाइजीरियन फ्रेंड्स थे यहाँ पे, लाइक पब्लिक आती है बाहर से भी आती है, वो लोग के बैग में क्या रहता है वो लोग को पता नहीं रहता, बट लाइक यू नो पैसे के लिए लोग करके आते हैं बेचारे, लाइक यू नो। ये लोग के ऊपर रहते हैं मेन बॉसेस, जो कभी पिक्चर में आते नहीं है। ये लोग को छोटा अमाउंट देके, एंड लाइक ये सब कंट्रीज में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, तो ये लोग एक सर्टेन अमाउंट XYZ देके ये लोग को बैग लेके भेज देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाइजीरियंस, मैक्सिकन्स तुमको लाइक फॉरेनर्स अंदर प्रिजन में बहुत भरे, ये सब देखने मिलेंगे। तो वो लोग से मेरी दोस्ती होने लग गई क्योंकि मैं रैपर था। इंडियन पब्लिक मजाक उड़ा रही थी, और ये सब अफ्रीकन नाइजीरियन आके एक्चुअली फील कर रहे थे। और उसमें 3-4 नाइजीरियन आए, जोसेफ करके मेरा एक दोस्त है, फिर एक लिंडो करके एक है। तो वो लोग आके फ्री स्टाइल चालू किए। अच्छा। और फिर हम लोग ने जेल में एक सेशन पूरा बिठा दिया था रैप का। अरे सही। हाँ, तभी तक मुझे पता चला था कि MC हीम, हाँ MC हीम, वो ऑलरेडी वो प्रिजन में आ चुका था रैप करने के लिए फंक्शन में। अच्छा। आर्थर रोड में MC हीम ने, तो वहाँ के लोग मतलब याद रखते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके पास फोन वोन नहीं है ना, तो ये सब जो भी छोटी छोटी चीजें होती है वो सब बातें फैलती रहती है। तो पब्लिक को पता चला कि हाँ मैं रैप करने के लिए फेमस हूँ, तो वो लोग मुझे फिर बाकी रैपर्स के बारे में बोलने लगे कि इधर MC हीम करके एक रैपर आया था, और उसने शायद एक आर्टिकल भी लिखा था जो रैपर्स प्रिजन में जो टैलेंट कहीं पे नहीं है वैसा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रैप करते हैं, बहुत सारे लोग सिंगर्स है, और ये सब सारे क्रिमिनल्स नहीं है, लोग फेक केस में फंस गए या अटक गए या किसी ने एक्चुअल क्राइम किया, बट टैलेंट बहुत है। फिर एक सिंगर से मिला था जो 2 साल से अंदर, और जिसने 512 गाने लिखे जेल में, और वो कोई भी टॉप नॉच कमर्शियल सॉन्ग से अच्छा है आज के टाइम पे, उसके जो सॉन्ग्स उसने लिखे ना, और वो रुका है। मेरे को ये बुरा लगता है कि वो बंदे ने मुझे बोला था कि प्लीज कुछ भी हो जाए, मेरे को खाली बाहर जाने के बाद तुम ऐसा बोल दो लोगों को कि एक जेल के अंदर एक टैलेंट है, उसको कोई निकाल पाएगा या नहीं। बट लाइक मैंने ट्राई किया और मैं गया भी लोगों से पूछने के लिए, बट कोई वो सब साइड पे अभी देखना ही नहीं चाहता। सो लाइक आई फील वेरी सैड फॉर हिम, एंड लाइक इंडस्ट्री भी लाइक यू नो दे डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। हाँ, क्योंकि वो लोग को ऐसे सब चीजों में घुसना नहीं है। बट वो कन्विक्टेड नहीं है, बट लाइक यू नो अगेन ये सब बहुत लंबी चीज है समझाने के लिए। लोगों को अभी तक लाइक अंडर ट्रायल और कन्विक्शन का फर्क शायद जब समझेगा तब वो लोग समझ जाएंगे कि क्या है। बट उसका टैलेंट इतना अच्छा है, बट लाइक अगेन वही सोर्सेस कुछ नहीं है। मैंने भी कुछ याद है, वो जब मैं रेडियो में था तो दिल्ली में तिहाड़ जेल है ना, उसके रॉक बैंड का मैंने इंटरव्यू किया था फॉर रेडियो। तो जो उसका आई थिंक गिटारिस्ट था या वोकलिस्ट था जिससे उसने बात दी की, वो ये बोलता मेरे को कि मैं फेक केस में। हाँ, ये होता है, मतलब ऐसा होता है अभी आपके अकाउंट से 2-3 CR घुमा दिया, आप कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो, उसने बॉस ने आपको खाली बोला ये पैसा ये रहा है, पर किधर जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, तो उसमें फंसते हैं आप, क्योंकि आपके अकाउंट से सब कुछ, जो आपका एक पोजीशन है कंपनी में जो अकाउंटेबल है ये सब एलिगेशंस के लिए। मैंने कहा हुआ था हिंदी में, गेहूं के साथ घुन पिसता है। यस भाई इतना सब कुछ हुआ। हाँ, यू नो लर्निंग्स क्या थी? लर्निंग्स मतलब मेरे को ये था कि जैसे सबसे अच्छी चीज जो मुझे समझ में आई कि मैं मतलब कभी पढ़ाई या ये साइड में घुसा नहीं था, बट प्रिजन में मैं एक फोर्स्ड होता है ना, फोर्स सिचुएशन में आ गया कि जहाँ पे मुझे एक ही चीज पे फोकस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है और हर चीज का पैसा है, और मुझे और पैसा डालना नहीं था, सो मैंने सब छोड़ दिया था। वहाँ पे एक ही चीज पे मैंने फोकस किया, और वो है बाहर जाना। और वो चीज ने मुझे इतना हेल्प किया कि मैं लॉ एक्चुअली पढ़ते सीखते समझते मैं समझ गया कि अभी कैसे ये आप ग्राउंड्स कैसे बेल के लिए निकालते हो, कौन सा सेक्शन किसके लिए है,
सेक्शन 67 क्या है जो मेरे पे लगा था, जिसका मतलब है कि खाली एलिगेशंस और स्टेटमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल है ही नहीं। मतलब अगर आपके ऊपर एलिगेशन डाला, वो कोर्ट में जज के सामने अगर एविडेंस नहीं रखा है तो उसकी वैल्यू है 0, क्योंकि कोर्ट काम करता है एविडेंस पे। तो मुझे सेक्शन 67 पता चला, फिर मेरे पे 5-6 कलम लगाए थे, वो देखा नॉन बेलेबल ऑफेंस था, मैं पागल हो गया, क्योंकि बेल ही नहीं मिल सकता अगर ये ऑफेंस में, तो फिर अगर प्रूव हो गया तो मतलब बाहर जाने के भी चांसेस खत्म। तो ऐसे मेरे पे 2 कलम लगाए थे, फिर बाकी सब जो कलम लगाए थे वो भी कॉन्स्पिरेसी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब के बारे में भी समझा। तो ये समझते समझते मैंने फिर लोगों के वहाँ पे जो छोटे मोटे लोग रहते हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, जो थोड़े गरीब रहते हैं और मजबूरी में लाइक चोरी चमारी में आ गया, ये लोग का कोई बाहर रहता नहीं हेल्प करने के लिए। ये लोग क्या, वो गैंगस्टर लोग जो रहते हैं वो लोग के लिए पैर दबाते, खाना वाना प्लेट साफ करते, ये वो। तो किसी 1-2 मकोका की पब्लिक के लिए मैंने, मकोका की जो पब्लिक थी उसके असिस्टेंट लोगों के लिए छोटे मोटे केसेस में मैंने बेल बना के दे दिया। और 1-2 हफ्ते बाद पता चलता है कि ये लोग की बेल हो गई। तो ऐसे ही फिर ये जब हुआ तो फिर लोगों को पता चला कि अरे ये भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए जेल में आई थिंक बहुत हैवी अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ से फिर मेरे को लोग ऑटोमेटिकली ऐसा सुबह सुबह पब्लिक आ रही है, मेरे साथ बैठ रही है, मेरे को अपना चार्जशीट दिखा रही है, बोले भाई पढ़ के बताओ ना, अपने को तो कुछ समझ में नहीं आता, अपने लॉयर के पैसे बच जाएंगे, ये वो, हम लोग सस्ता लॉयर लेके ये ग्राउंड देंगे। तो ऐसे करते करते ये लोग से फिर मेरा बवाल गैंगस्टर में गया। वो लोगों ने देखा कि मैं ये सब कर रहा हूँ बिना पैसे के लिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे करते करते मेरे जो रिलेशन थे अच्छे लोगों से अच्छे होते गए, जो प्रिजन के अंदर है। और काफी लोगों का मैंने बेल दिया। फिर मुझे लाइक सिगरेट बीड़ी मिलता था, वो भी मैं ज्यादा पीता नहीं था, बीड़ी पीता था, ये सब मैं लोगों में बांटने लग गया। तो ऐसे करते करते ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये करते करते मेरा एक प्रिजन में एक सेफ्टी हो गया कि हाँ चलो ठीक है, अभी मुझे ये सब प्रोटेक्शन मनी एंड लाइक डराना धमकाने का मनी कुछ नहीं और सेफ्टी मनी, ये सब कुछ नहीं देना है। अब मेरे को कोई परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे सबके साथ प्रिजन में टाइज अच्छे, मैं किसी से झगड़ा नहीं लेता था, क्योंकि वहां पे बिस्तर खरीदा है, और अगर झगड़ा ले लिया, रिपोर्ट लग गया, तो आपको भी वो बराक से बाहर निकाल देते। नए बराक में आप घुसोगे, वापस सेम जर्नी, वापस नया बिस्तर, नया साहब, नया पैसा, मतलब जो आपने अमाउंट पे किया वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे आई थिंक अराउंड 1.5 मंथ में थोड़ा बहुत कंफर्टेबल सेटल हुआ। फिर अपनी मॉम जो भी आती रहती थी मुलाकात में, वो लोग को बताते रहता था कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है, स्ट्रेस मत लो, अभी थोड़ा ठीक है, बात कर पा रहा हूँ मैं, थोड़ा हेल्दी लग रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। फिर वहां से मेरा मोमेंटम चालू हुआ केस का भी। मैंने बहुत अच्छा लॉयर, मैंने खुद का लॉयर 1 महीने बाद लिया, क्योंकि मुझे अर्जेंसी में नहीं जाना था। और जो लॉयर मैंने पहले कराया था, ये मैंने गूगल से देख के मतलब किया था, आई रियलाइज कि ये सब करना नहीं चाहिए सब में। लाइक एक अच्छे लॉयर की जरूरत है जो समझ पाएगा और जो जज के सामने अपना पॉइंट रख पाएगा। तो वो तारिक सैयद था, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स इन बॉम्बे राइट नाउ, अमेजिंग लॉयर एंड वेरी जेन्युइन, और बहुत अच्छा उसने मेरा केस समझा। मैंने उसको थोड़े बहुत ग्राउंड्स दिखाए, क्योंकि चार्जशीट रहता है वो 1000-2000 पेज की रहती है, और लॉयर्स जो ये बड़े बड़े रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है जो भी प्रेजेंट है, बिकॉज अभी लोग इतने बड़े कितने केस देखेंगे। सो ये लोग जब भी काम करते हैं तो ये लोग अपने असिस्टेंट को दे देते देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग पॉइंट मिस आउट करते हैं। बट मैं लाइक फुल फोकस और उसमें था, तो मैं पूरा दिन अपना चार्जशीट पढ़ के जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स रहते थे, क्योंकि ये बड़ा एक्ट है, एक्ट में कंप्लायंस भी बहुत बड़ा रहता है। अगर कॉप के साइड से भी गलतियां हुई है, हुआ आएगा तो ही प्रूव हो पाता है कि लाइक ये सिस्टम फॉल्स एलिगेशन डाल रहा है और ये केस फेक है। तो वो सब चीज हुआ। फिर उतने टाइम में मेरा वो लाइक जेल में थोड़ा बहुत अच्छा रैप हो गया, लोग मुझे पहचानते हैं, साहब पहचान रहे, पब्लिक को मैं फ्री में लाइक बीड़ी वीड़ी दे रहा हूँ, लड़ाई लफड़े से दूर हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा मैंने गाने भी लिखे वहाँ पे। हाँ ये पर वो ऐसा था कि भाई वहां पे अभी बहुत बड़ा बराक है, वहां पे प्राइवेसी नाम की चीज कुछ है ही नहीं, कुछ सेफ्टी प्राइवेसी। आप बुक खोलोगे, लोग जानते 50 लोग आपके सामने आके बैठ गए, आप कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर आप वो 50 लोगों के लिए गाना लिखो या बुक बंद कर दो। मैं दोनों करता था। लोगों को समझ में आ गया कि मैं, और अभी मेरे से कोई लफड़े वफड़े कुछ नहीं ले रहे, जैसा मैं हूँ वैसा रहने दे रहे। फिर वहां पे तब तक मैंने अपना खाने पीने का, नहाने का, खाने में भी लाइक टेस्ट के लिए नमक, टेस्ट इज बेसिक नमक एंड लाइक शेजवान, जिसके लिए 500-600 रुपए देना पड़ता है। नहीं तो आपका खाना पूरा ब्लैंड है, आटा, रोटी में से आटा आपको टपकते हुए दिखेगा, फीका खाना, फीका दाल, फुल पानी, ऐसा मतलब अलग अलग। और फूड लोगों को मेन, हाँ बहुत सारे लोग फूड पॉइजनिंग के थ्रू अंदर मेडिकल में जाते हैं। सो फूड पॉइजनिंग इज अ नॉर्मल थिंग, फूड पॉइजनिंग एंड स्किन इन्फेक्शन जेल में बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे करवट में सो रहे, तो इन्फेक्शन जो है सब चिपक के जा रहे हैं
और फूड पॉइजनिंग क्योंकि खाना इतना अच्छा नहीं रहता। तो ऐसा था जर्नी, और इतने टाइम में मेरा सब यहाँ पे सब सॉर्ट हो गया, बट फिर भी एक मन नहीं लग रहा है क्योंकि ये अपनी जगह नहीं है bro। अपनी जगह है बाहर, अपनी फैमिली है। ये सब होने के बाद भी फिर रेगुलर स्ट्रेस, फिर बाद में इसमें कोर्ट का पूरा एक प्रोसेस है जहाँ पे कोर्ट बहुत डिले पे चलता है भाई। आपकी जस्टिस है ना, आपने सुना रहेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये एक फैक्ट है भाई। कोर्ट अभी उसमें कोर्ट को ये ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 और 2021 में बहुत सारे कोविड के केसेस थे जो पेंडिंग है आज तक। सो केस का जो ये रहता है वेट, हाँ, वो बहुत बढ़ चुका है कोर्ट पे। और अगर कोर्ट अभी के केसेस लेगा तो पुराने वाले लोगों को जस्टिस नहीं, वो लोग का केस पेंडिंग ही रह जाएगा। और अगर कोर्ट पुराने केस लेगा तो अभी के लोगों को 3-4 साल वापस वैसे ही वेट करना है। तो ये सब करके लाइक डर था, पर कहीं ना कहीं मुझे मालूम था कि मैंने कुछ किया नहीं है ब्रो। आई ट्रस्टेड द जुडिशियल सिस्टम, आई ट्रस्टेड द जज कि हाँ अगर गलती नहीं किया तो लाइक निकल ही जाएंगे। बट फिर भी वो जगह इतनी नेगेटिव है कि आप वो नेगेटिविटी से नहीं निकल पाते। फिर यहाँ पे मुलाकात रेगुलर हो रहे हैं मुझे, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट में मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, वहाँ पे लाइक देख रहा हूँ कि पब्लिक सपोर्ट कर रही है। एंड लाइक तब तक रेडिट का बवाल चालू हो गया था, मुझे लोग दिखा रहे लाइक मेरी फैमिली रेडिट पे ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एंड लोका कहाँ है, लोका कहाँ है, लोका कहाँ है, हर जगह चालू। आकाश तो मिल गया, अब लोका कहाँ है। बहुत हेवी चालू था ये। फिर मेरे को अच्छा भी लगा, पर वापस अगेन लाइक ये सब देखने का 15 मिनट वो एक टीजर की तरह एक छोटा हाई है जो आपको बार बार चाहिए, पर कभी वापस 15 मिनट के बाद वो लाइक 7 दिन तक शायद कभी मिलेगा नहीं। और यहाँ से कोर्ट भी जाने का एक अमाउंट है भाई, वो कोर्ट भी जाने का इतना हेवी अमाउंट है कि वो सुन के तो पब्लिक के लाइक पूरा घर चला जाता है। एक्चुअल पूरा घर जाएगा कोर्ट के अमाउंट में। तो वो अमाउंट भी पे किया एंड पूरा लाइक बहुत हर एक टाइम जब भी आप मूवमेंट कर रहे हो प्रिजन के बारे, एक अमाउंट आपको देना पड़ रहा है और वो अमाउंट बहुत हेवी पड़ जाता है। फिर भी मेरी फैमिली, मेरे दोस्त लोग जो वो टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे बहुत अच्छे थे, क्योंकि सबने ख्याल रखा भाई। एंड ऑनेस्टली मैं फील करता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको पता चलता है कि आपके साथ में कौन है, नकली कौन है, एंड लाइक आपके लिए कौन है। तो ये चीजों ने मुझे बहुत हम्बल बना दिया अंदर जाके। लाइक मैं जब भी बाहर था, जो आप पूछ रहे थे पहला सवाल जो था कि क्या सीखा है इसमें, लर्निंग क्या है। सो इसमें लर्निंग यही है कि जब भी हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर जब भी हम लोग के अपने पास बहुत सारे सपने हैं देखने को, तो अपन कोई एक सपने में फोकस नहीं रहते। पर जब मैं प्रिजन में था ना, मेरा एक ही सपना था भाई कि मेरे को यहाँ से निकलने का। और इस सपना जब भी पूरा होता है ना भाई, तभी फील होता है कि वो फक, मतलब एक्चुअली एक सपना जो अपन ड्रीम कर रहे हैं वो पूरा होने का कैसा फीलिंग यहाँ पे अपने को नहीं समझता। और अपने सपने डेली पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बेसिक सपने मेरे क्या थे कि अच्छा खाना खाना है, वो तो अपने को यहाँ पे रेगुलर मिल रहा है, बट उसकी वो नहीं है अप्रिसिएशन, उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल नहीं है। वहां पे जाके क्योंकि मेरे को वॉशरूम और लाइक बिस्तर और ये सब चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, मेरे को रियलाइज हो रहा है कि फक, ये सब तो मेरे पास बाहर ऑलरेडी इससे बहुत अच्छा है, जिसके लिए मैं शायद कुछ पैसा भी नहीं देता हूँ। तब मुझे याद आया कि हाँ, मैं जो बाहर रहता हूँ, अगर आज अपने पास आईफोन है, कल नया लॉन्च हो गया, अपने को नया चाहिए। आज एडिडास से कल नाइकी चाहिए। मतलब अपने वांट से ना बाहर कभी खत्म नहीं होते भाई। और वो एक ऐसी चीज है जो आपको अपने ग्रोथ से रोक सकता है, क्योंकि मुझे प्रेजेंट में जब भी मैं सब चीज से कट आउट था और मेरा एक ही गोल था कि मुझे निकलना है, मैंने ना लॉ इतना अच्छा सीखा ना भाई कि लॉयर लोग मेरे साथ बैठ के बोलते कि फक, मतलब सीखा है तूने अच्छे से, तूने अपना टाइम काटा है, सीख के निकला है। तभी मुझे समझा कि फोकस का एक पावर है। और जो अपनी बाहर की मतलब ये फ्री वर्ल्ड है, वहां पे वो फोकस भटक चुका है, क्योंकि आपका माइंड ही घर से बाहर जब भी आप उठते हो, तभी उठने के टाइम पे 1 घंटे में 10 चीजों में आपका चीज सब डाइवर्ट हो चुका है आपका फोकस। एक फोन में गया, फिर घड़ी को बंद करने में, चप्पल पहनने में, ब्रश करने में, खाना क्या खाना है, रील्स देखने में। और वहां पे मैं जैसे सुबह उठ रहा हूँ, चार्टशीट निकाल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक बीड़ी पी रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, केस ये। तो वो चीज ने मुझे एक बहुत अच्छा अनएम्प्लॉयड लॉयर बोल सकते हैं या बना दिया मुझे। मैंने लोगों को बेल करा अंदर, so definitely it was something like very good, and I still have that knowledge and I understand कि फोकस का पावर क्या होता है। तो वो चीज मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड में अप्लाई करूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई। अपने जैसे आर्टिस्ट लोग का अपना काम ही है फोन, अपना मेन काम है लाइक पब्लिक के साथ रहना, पूरा टाइम मैसेजेस देखना, कोई कोलैबोरेशंस आए, कोई डायरेक्टर, कोई आर्टिस्ट का कोलैब, कुछ भी ब्रांड डील्स या कुछ भी। तो ये सब होते होते मेन चीज जो था अपना फोकस, वो पूरा भटक जाता है भाई। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वही चीज मेंटेन करूँ जब बाहर भी हूँ।
एंड ऑलवेज ऑनेस्टली मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं ये चीज ड्रीम करता था। जब भी मैं यहाँ पे बाहर हूँ, फ्री हूँ, मैं एक टाइम पे प्रेजेंट में ड्रीम कर रहा था कि मैं बाहर आऊंगा और एक चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे लाइफ कितनी भी अच्छी हो जाए, कि मैं ग्रेटफुल होना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वहां पे मुझे वो फील हो रहा था कि समझ आ गया। fuck, क्या अच्छी लाइफ है ब्रो। चाहे भले इधर कंपटीशन है हमारा, हम लोग भटक चुके हैं कि नंबर वन नंबर वन नंबर वन, वो नहीं है ब्रो। पॉइंट ये तुम बाहर हो, फ्री हो, अपने लोगों के साथ हो, Yes. दैट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस इन लाइफ। तो वहां पे मेरा मेन ड्रीम था कि बाहर आऊंगा, और मैं अपने आप को रिमाइंड करता था कि जब मैं बाहर जाऊंगा मैं कभी भी मैं कभी अनग्रेटफुल नहीं रहूंगा कोई भी चीज के लिए, या मैं कभी भी मेरे वांट्स जैसे पहले थे वैसे, मतलब हर चीज में चाहिए 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 चाहिए, वैसा नहीं रहूंगा। और वो चीज मैं बाहर निकलने के बाद आंसर उड़ा चुका है। आपने सुन लिया है गाना। क्या वो आपने जेल में लिखा था? यस यस, आर्थर रोड भी जेल में लिखा है, और मेरी अपकमिंग सॉन्ग एक मुलाकात करके, तो मुलाकात भी हो, जो मैंने आपको बताया विजिटेशन हाँ। होता है। सो मुलाकात इज माय फर्स्ट विजिटेशन विद माय गर्ल, जिसके बारे में मैंने पूरा सॉन्ग बनाया। यस, मतलब यार पूरी ये देख के तो फट गई। मतलब जब आप ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे इसके बारे में करके, डेफिनेटली अच्छा जैसे लर्निंग्स आपने बताया कभी मेन चीज तो यही है कि वहां पे जो अपनी वांट्स रहते ना भाई, पूरे कम हो अब। और वो मुझे समझ में आ गया, ये सब ट्रैप है। हम लोग अपने को किसी को कुछ नहीं चाहिए, एक फोन आपको थोड़ा ना हर साल बदलने है, और आईफोन वैसा लूप है कि डालता है भाई अगले साल नया आएगा ले लो। फिर इतने सारे कपड़े शायद जो अपने कबर्ड में खाली पड़े, क्योंकि यूज नहीं किया, क्योंकि अपने वांट्स ही खाली एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं ना भाई, वो इधर के बस लेना चालू है। और वो मेरा पूरा वहां पे जाके ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मजबूरी है, मेरे को सब छोड़ना पड़ा और फिर वैसे एडजस्ट करना पड़ा वो लाइफस्टाइल में। और वो मुझे समझा कि ओ शिट, वैल्यू पता लगी, उसका क्या वैल्यू है जो अपने को शायद ये साइड में कभी देखने नहीं मिलता। ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। मॉम का जब मिले, मॉम से जेल से बाहर निकलने में तब जब मिला तभी मेरे दोस्त लोग थे, मेरी मॉम थी, काफी सारे लोग थे। फर्स्ट टाइम ऐसे प्रिजन से बाहर निकला हूँ, और वो बहुत खुश थी। तभी मैंने फर्स्ट टाइम आंसू बहुत, मतलब पहली बार नहीं देखा। मॉम बहुत खुश थी, क्योंकि यूजुअली जब भी मुलाकात में मॉम आ रही है हमेशा एक एक इमोशनल, मालूम है कि दोनों साइड से हम लोग कोशिश करें कि ना रोए। उनकी दो लड़ाई चल रही है, एक कैंसर जो चालू है, और मेरा, और बचपन से भी उनकी लड़ाई थी, क्योंकि कभी फादर नहीं थे तो वो भी झगड़े होते रहते थे हमारा। तो वहां पे भी मॉम ने मुझे बचाने के चक्कर में एक लड़ाई लड़ी। फिर वहां से जब भी सेटल हुआ, फिर उनकी खुद की चीजें चालू हो गई कैंसर के। फिर वो जब भी सेटल हुआ, फिर मेरी वापस ये चालू हो गई। सो इट हैज बीन क्रेजी राइड, क्रेजी राइड। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी भगवान ऊपर वाला आपको कुछ चीजें देता नहीं है, वो चीज कहीं और से पूरी करता है, जो हमें शायद दिखता भी नहीं। एक सपोर्ट रहता है, एक एंजल जैसा कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको हर नेगेटिविटी से बचा रहा है। यस, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमेशा से मेरे साथ रहा है, क्योंकि अपनी लाइफ ऐसी है ना भाई कि बचपन से कुछ कोई बड़े बाप का हाथ या बहुत सारा बिजनेस या बहुत सारा सपोर्ट नहीं था। तो बहुत फ्रेश था मैं सीन में, और सब कुछ जो बिल्ड किया अपने आप ही किया। तो बहुत सारे लोग आए पंगे लेने के लिए, गैंगस्टर लोग, माफिया लोग, ये, पर हमेशा मैं कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड हूँ। और मैंने कभी ना कभी गलत मूव्स भी किए, और उसमें से मैं निकला भी किसी और के कहने पे, इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि ये सब चीजें अपने पास थी नहीं। तो अच्छा लगता है कोई दिखा रहा है कि वो ऐसा भी लाइफ हो सकता है, ये बड़े बड़ी चीजें है ये। तो आप कभी कभी इन्फ्लुएंस में आके वो लोग से दोस्ती करके कुछ चीजें देखते हो, फिर जब भी दोस्ती होती है तो लोग भी आपका फायदा उठाने की कोशिश करते, देखते अरे इसका तो कोई है नहीं, पर ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चल रहा है तो चलो देखते, घुस जाते इसके, इसमें हाथ धो लेते। पर अभी मैं वो सब चीजों से एकदम फुल्ली आउट हूँ, और बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। और जो आई थिंक जो प्रेजेंट में अकेले टाइम काट सकता है, सरवाइव कर सकता है, उसके लिए बाहर की जिंदगी, लोग खाली होना ही आजू बाजू, एक बहुत अच्छी फीलिंग है। एंड नाउ भाई लेट्स टॉक अबाउट योर अपकमिंग एल्बम। और बहुत सारे गाने आपने जेल में भी लिखे, पूरी एल्बम के बारे में बताओ। नाम क्या है? सो बेसिकली ये एल्बम का नाम है लोका कहाँ है, और इसका आइडिया मुझे तभी आया जब मैं पूरे सीन से गायब था, और तभी मुझे पता चला कि एक आवाज है, फैंस की आवाज है, लोका कहाँ है, हैशटैग लोका का हर पोस्ट में, हर जगह। तो मैं सोचा यही अपने एल्बम का नाम रखता हूँ, क्योंकि हमेशा अपने फैंस के सपोर्ट से एक आर्टिस्ट बनता है। सो आई थॉट ये कहीं ना कहीं मेरे लिए मैसेज है कि मेरे फैंस बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, और ये टाइम पर मैं अंदर था। सो एल्बम का नाम है लोका कहाँ है, उसका फर्स्ट सॉन्ग है आर्थर रोड। दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया, मुलाकात होती है, एंड यू गेट टू सी योर फैमिली। सो दिस आर्थर रोड में मेरी पहली कॉन्वर्सेशन, जो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी मॉम से मिला,
तो वो जब भी मुलाकात में मैं हूँ और उनसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, एक फीलिंग, एक इमोशन जो हम लोग फील करते हैं, जो मतलब बहुत सारी पहले तो 10 मिनट तो बिना बात किए ही बहुत सारा कुछ लाइक आंखों में देख के ही फील हो रहा था। तो उसके बारे में फिर मेरी जो 5 दिन की जर्नी अभी तक प्रिजन में, वो मेरी मॉम को बता रहा हूँ। सो माई फर्स्ट सॉन्ग आर्थर इज ऑल अबाउट दैट। यस, सेकेंड सॉन्ग आता है फिर उसके बाद मुलाकात, जो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में मेरी फिर गर्लफ्रेंड आती है। सो इट्स लाइक वही है, मतलब मैंने पूरा एल्बम ट्राई किया है कि जितना रियल हो सकता है उतना रियल रखूं। सो उसमें फर्स्ट मेरा आर्थर, सेकंड मुलाकात है। मुलाकात के इसमें ही वहाँ पे मेरी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती थी कि प्रिजन में आके कि अभी ये प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, और उसने मुझे एंड में बताया था कि मेरी बेल भी हो गई है। सो वही कॉन्सेप्ट को रख के हम लोग का थर्ड गाना भी है वेव, जहाँ पे मुलाकात में वो मुझे बोलती है कि मेरा बेल हो गया है। कट टू वेव, वेव में मैं सीधा लाल गेट जो है प्रिजन के बाहर, सेंट्रल जेल के बाहर रहता है, वहां से मैं बाहर आ रहा हूँ और वहां से मेरा सॉन्ग चालू। सो दैट इज द थर्ड सॉन्ग इज वेव, जो मेरे बेल होने के बारे में। और ये एल्बम में 2 साइड्स है, साइड ए और साइड बी। साइड ए आपको मेरी स्टोरी सुनने को मिलेगी, मेरी जर्नी है प्रिजन के अंदर कैसी थी, मेरे इमोशंस, ऑल अबाउट दैट केस। पहले 3 वीडियो तो जो आ रहे हो उसी के बारे में। फिर उसके बाद में एक ये सब चीजों को लेके एक साइड बिल्ड हो जाता है। ये सब ऐसी चीजें जो आप शायद एक दिन में या एक साल में नहीं भुला सकते। बहुत सारे लोगों को मार्क बैठ जाता है इससे, लेकिन लाइफ टाइम मार्क। हाँ, तो ये सब चीजों के बारे में पूरा साइड ए इज लाइक माई इमोशनल साइड, जो ये सब चीजें होने के बाद जो मुझे फील हो रहा है अभी, वो मेंटालिटी के साथ मैं क्या चाह रहा हूँ, आपको क्या फील एग्जैक्टली। तो वो है मेरे साइड ए में, जिसमें और 3 गाने हैं जो आएंगे तभी डिस्क्लोज कर दूंगा मैं उसको। और फिर साइड बी भी है। साइड बी अभी ये पूरे जर्नी को मैंने फील कर लिया, नाउ आई नीड टू गेट बैक। लाइक आप कहीं जाके आए हो, एक एक्सपीरियंस लेके आए हो, अभी वो एक्सपीरियंस को अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस जहाँ पे वापस आपको आना है, उसको मिक्स करके क्या बनता है, वो है साइड बी। सो साइड बी इज लाइक जो लोग आपको पहले देखने मिलता था, ये एक एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ ने आपको इसलिए राज जोन्स बनाया क्योंकि वो आपकी जरूरत थी। मेरी लाइफ ने मुझे लोका बनाया क्योंकि मेरी लाइफ वैसी जरूरत चाहती थी, कंडीशंस थे जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके फिट मैच कर रहे। सो उसके लिए वैसे ही साइड भी इज अबाउट मेरी वो जर्नी प्लस जो मैं अभी हूँ, एक मैच हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी वो नहीं है, वो है, वो एक मार्क है जो साइड ए में हुआ है। उसके साथ जो एक जर्नी अपनी पर्सनल है उसको मिक्स करके साइड भी बनाया, जिसमें 1-2 कोलैबोरेशन है। और साइड बी इज मेनली नॉट लाइक द साइड ए, यहाँ पे इमोशनल साइड था वो हो गया, अभी को बता दिया अभी कैसा फील होता, अभी इसके आगे क्या, तो इसके आगे साइड बी। एंड आई थिंक आपके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं फॉर द एल्बम। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो 5 ट्रैक, भाई थैंक्स मेरे को सुनाने के लिए एक्सक्लूसिवली। सुने आगे मैं भी बता सकता क्योंकि एल्बम आएगी तो यस सर ज्यादा बेटर है ये करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम भाई। थैंक यू सो मच। और लाइक मेरा सबसे ये ग्रोथ में लाइक आई थिंक जो मैं अननोटिस रखता हूँ वो है मेरे फैंस। लाइक ये लोग के बारे में कभी मैं ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि लाइक ये लोग खाली ऑनलाइन दिखते हैं, लाइक वी डोंट सी देम रेगुलर बेसिस पे। बट लाइक मुझे ये बोलना है कि ये लोग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो ट्विटर हो या रेडिट हो, लाइक और लाइक एनी वेयर जहाँ पे ये लोग को स्टैंड लेके कुछ बोलना है, तो ये लोग ने बहुत ज्यादा मेरे लिए बोला। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी फैन दैट आई हैव, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, बट लाइक इट्स ग्रेटफुल टू हैव लाइक पीपल सपोर्टिंग यू। सो या हाँ, मतलब फैंस अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं और जब भी मतलब एक दो भी उस टाइम पे जब आपको बहुत जरूरत है, एग्जैक्टली ऐसे टाइम पे पता चलता है, लाइक एक फैन का भी इम्पोर्टेंस पता चलता है कि वो एक फैन भी इतना टाइम आपके लिए निकाल रहा है, लाइक इतना दे रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स क्रेजी। यस भाई, इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच भाई। मेरे को ये पता लगा कि जेल जाने से पहले बहुत सारी डील्स आप कर रहे थे विद डिफरेंट लेबल्स। जब ये केस हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद से आई थिंक बहुत सारे लेबल्स ने डील कैंसिल कर दी। हाँ, बहुत सारे लेबल्स ने डील कैंसिल। मेरा था अभी पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं, बट लाइक है बड़े बड़े लेवल्स थे तभी म्यूजिक चालू था, एंड लाइक मैं कंपनी से मिल रहा था और वो लोग ने भी मेरे 2-3 गाने सुन के वो विजन देख लिया था कि कहाँ जा सकता है। बट लाइक सडनली सीन हुआ तो जो कंपनी इसके बाद मेरे जो लेवल्स के डील होते वो मेरे को अंदर से पता चल रहा था कि वो भी कैन हो रहे। एंड बिगेस्ट रीजन बीइंग क्योंकि मैं ये चीज में भी लाइक फंस चुका। बट वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं अंडर ट्रायल था, इट वाज इन कन्विक्शन। अंडर ट्रायल इज अ प्रोसेस व्हेन आपके ऊपर आरोप लगे रहते बट प्रूफ नहीं किया रहता। तो उस टाइम कोई भी लेबल को लाइक टेकिंग अ सर्टेन डिसीजन वाज आई थिंक रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं मैं उसको एक स्ट्रेंथ जैसे लेता, बिकॉज
जब भी आपके लिए 1-2 दरवाजे बंद होते तो वापस ये आइए क्या 2 दरवाजे वापस खुलने ही वाले। आपको खाली अपना वो जो हार्डवर्क है और अपना जो वाइब है वो चेंज नहीं करना है। लाइक द पॉजिटिविटी जो अपने अंदर है, जो बिलीफ है, वो मैंने खत्म नहीं होने दिया। इनफैक्ट मैं काफी स्ट्रांग हूँ। लाइक जो ये होने के बाद और ये सब होने के बाद मुझे जो वीक हो सकता था वो मेरे साथ नहीं हुआ। और मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर किसी को ये सब चीजों से लग रहा है कि प्रॉब्लम है, देन आई थिंक दैट्स मेरे ऊपर है कि मेरे को आगे क्या करना है। सो मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं समझा इसको और स्टिल मैं अपना काम करते गया और फाइनली लाइक ये पूरा एल्बम इज कमिंग थ्रू बिलीव आर्टिस्ट सर्विस। सो आई एम ग्रेटफुल टू बिलीव दैट यू नो दे बिलीव्ड इन मी। जो भी बहुत सारे लोगों ने आई थिंक उसके लिए बिलीव आया भी, क्योंकि बिलीव को दिख गया कि ये अपना स्पॉट है। कोई इस पे बिलीव नहीं कर रहा, हम लोग बिलीव करते हैं। लाइक इट वाज क्रेजी। So I'm grateful to believe my management team जो भी है मेरे साथ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, मेरा अगला सवाल ये था कि टीम, आई विल नॉट कॉल मैनेजमेंट, आई थिंक ब्रदरहुड। या ब्रदरहुड आई थिंक इज लाइक साथ में ही मैंने जर्नी चालू की है। मैनेजमेंट मैंने और लाइक जितने भी आर्टिस्ट लोग अपने साथ अराउंड रहते, एक बहुत जर्नी कहीं ना कहीं बहुत सारे जन ने साथ में की है। सो जब ये ऐसा कभी भी मैं जीतता हूँ तो मेरी मैनेजमेंट को लगता है कि लाइक यू नो सब जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। सो दैट्स द बेस्ट फीलिंग दैट आई कैन हैव एज अ टीम। एंड लाइक यू नो ये फील्ड में आई एम ग्रेटफुल दैट जो अपने पास वाले लोग हैं वो लोग हमेशा अच्छे एंड हमेशा लॉयल एंड जेन्यून रहे, कि अगर मैं हूँ भी नहीं तो भी मेरा सीन लाइक यू नो लोग संभाल रहे हैं। एंड दैट इज लाइक व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल। और ये मैं अंदर जाके सीखा कि एक इम्पोर्टेंस क्या होता है एक अच्छे रिलेशन का, और हम लोग क्या छोड़ते हैं मार्क, जो हम लोग को रियलाइज नहीं होता कि ये गाने से या किसी का हेल्प कर रहा हो तो क्या हो रहा है, लाइक उसका आउटकम क्या है। बट जब भी आप फंसते हो, आपने जितना हेल्प किया वो सब आपके पास आता है, बिकॉज दैट इज व्हाट बीइंग रियल इज। सो लाइक दैट्स व्हाट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। हाँ, दैट्स वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू योर टीममेट्स, ब्रदर्स, फैमिली, सब एक है। हाँ, जो उस टाइम पे यस बुरे दिन पे, जो बुरे दिन पे साथ है वो भी साथ है। Yes. अच्छा, इंडस्ट्री से आपको किसने कॉल किया, सपोर्ट किया? इंडस्ट्री से बहुत टाइम, लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत हर जगह से टाइज कट कर दिए थे। देयर वाज नो रिस्पांस थ्रू माय सोशल मीडिया एंड बिकॉज टीम भी लाइक यू नो शॉक में थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो लोग ने भी सोशल मीडिया हैंडल मेरी तरफ से, सो काफी लोगों ने रीच आउट किया, काफी लोगों ने बात करने की कोशिश की, बट इट्स ओके। लाइक यू नो काफी लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया। मे बी द सेम थिंग, लाइक लोग डर गए रहेंगे कि इसको सपोर्ट करूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा या कुछ। बट ऑनेस्टली मेरे को जब भी मेरे खुद के लोगों ने सपोर्ट किया तो वो चीज मेरे को इतनी बड़ी लगती है कि किसी और का सपोर्ट खाली वो केक पे एक चेरी होता है ना, कि मतलब अच्छा है, वो केक मेरे पास ऑलरेडी है। मेरी फैमिली और मेरे अपने लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि शायद लोगों ने अगर सपोर्ट किया या नहीं भी किया तो भी बस एक अच्छा फीलिंग है। कुछ ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ हार्ड नहीं है कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। शायद मैं भी वो लोग की जगह पे रहता तो यही करता, या शायद हेल्प करता, मैं पता नहीं। फिर मेरे अपने लोग, DRV, माय टीम, बहुत जगह लाइक यू नो सवाल बहुत होते हैं, फिर भी वो लोगों ने टैकल किया हर सवाल, लाइक दे स्टिल डेल्ट विद इट। और किसी ने, मेरे अपने लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। ये अच्छी बात है यार। एटलीस्ट इंडस्ट्री में देयर आर फ्यू आर्टिस्ट, या बट मेरा किसी आर्टिस्ट से कुछ ज्यादा अच्छा टाइज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं सारे आर्टिस्ट के साथ। कोई मेरा एक पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी खुद की टीम है और मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। बट नाउ आई थिंक सब चेंज होगा, क्योंकि वी आर चेंज। बट आई एम चेंज डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक यू नो आई एम ओपन टू मेकिंग फ्रेंड्स। आई एम चेंज इन सच अ वे दैट मेरे को मेरा स्पेस पसंद है। अगर कोई इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि यस वाइब हो रहा है, देन डेफिनेटली, बट लाइक जो वेलकम है। बट अगर कोई हेट वेट है तो मैं वहां से दूर हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे बीफ्स और इतने सारे रियल लाइफ शिट देख के आया हूँ कि आज के टाइम पे टू बी ऑनेस्ट जो मैं भी करता था एक टाइम पे, और जो बहुत सारे रैपर्स करते हैं, वो मुझे बहुत फेक लगता है ब्रो। लाइक दैट बीफ ऑनलाइन, मैं वहां पे अंदर प्रिजन में बैठा, वहां पे लोगों को अंदर केस लेते हुए वो तो रियल शिट थी। 307 देख लिया अंदर जेल के अंदर, पब्लिक 302 कर रही है, 307 कर रही है, पैर कांपते थे मेरे। फिर एक महीने बाद मैं यूज्ड टू है कि वो फक ये इधर का नॉर्मल है। तो उधर से जब मैं बाहर आता हूँ स्ट्रेट टू लाइक लोग कमेंट कर रहे हैं, वो हंसी आती है ब्रो ऑनेस्टली। और फिर मैं खुद को देख, ये एक्सपीरियंस ने कहीं ना कहीं एक आईने जैसे मुझे भी दिखाया है कि मैं क्या कर रहा था और क्या है और क्या करना चाहिए। हमें वो सॉल्व भी था, मतलब यू नो जैसे हिप हॉप सीन में अपने बहुत बीफ्स हो गए, डिस हो गए, मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा तो नहीं लोग
You know, सी प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही भाई, प्रॉब्लम हमेशा रहे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं अंदर गया तो लोगों ने खाली अच्छा ही विश किया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मैं अंदर ही फंसा रहूं, चाहते थे कि इससे भी बुरा हो जाए। एक हेट कम्युनिटी है हिप हॉप में, आपको मालूम है। I know. और वो चीज को मैं चाहे कितना भी अच्छा हो जाए रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैन शेड हो जाता है डायरेक्टली। अगर मेरा म्यूजिक भी अच्छा है बट जस्ट बिकॉज वो आर्टिस्ट मुझे पसंद नहीं करता, ऑटोमेटिकली उसके फैंस मेरे को हेट करना चालू करेंगे। सो वो साइड भी हुआ है। तो लाइक देयर इज टू साइड्स। बस मुझे ये मालूम है मुझे किधर रियल रहना और किसके साथ नहीं रहना, Yeah. और कितना क्या करना है कितना नहीं करना, वो मुझे मेरे लिए मालूम है और मेरे अपने लोगों के लिए। बाकी लोग मेरे लिए लाइक इट्स जस्ट मैटर भी नहीं करता। कमेंट्स है, ये है वो है, I उतना think ध्यान नहीं देता। that's the best thing, you know, आप जब क्लियर होते हो थॉट्स में, भैया मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, यस यस ठीक है, करनी है, क्लियर है, हाँ करनी है, ये ना होता है Definitely. बीच में कुछ नहीं। आई थिंक ये थॉट्स जब आपके बहुत सारे, जब क्लियर हो रहा है लाइफ में, तो बहुत सारे चीजों में भी आप क्लियर रहते हो। Yes, आपको सेकंड थॉट या थर्ड फोर्थ थॉट्स लाने की जरूरत नहीं, सीधे फर्स्ट आप उसमें क्लियर कर सकते हो। यस तो ऐसे उसके लिए मेरे आई थिंक मैं बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव भी नहीं हूँ। लाइक मैं सोशलाइज भी ज्यादा करता नहीं हूँ। एक टाइम था करता था बट लाइक अभी तो इतना ज्यादा नहीं करता। मैं अपने टीम के साथ ही रहता हूँ। Yeah. मेरी कंपनीज है, लाइक आई एम वर्किंग ऑन अ स्टूडियो, ये स्टूडियो लाइक यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई एम अ पार्टनर इन दैट। और फिर एक स्टूडियो जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो आई एम सो इन्वॉल्व दैट मेरे आसपास के लोग जिनके साथ काम करता हूँ, मेरी उनके साथ ही इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, एक भाईचारे जैसा रिलेशन, की मुझे लगता है कि वो मुझे स्पेशली कोई और आर्टिस्ट स्पेशल से नहीं चाहिए। अगर कुछ बनता है कोई बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है ये। यू कैन फोर्स अ फ्रेंडशिप और अ रिलेशनशिप, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। सो आई बिलीव वो नेचुरल प्रोसेस जब भी कोई किसी के साथ भी हो, आई एम ऑलवेज वेलकम, और किसी के साथ नहीं भी हो रहा है तो भी आई एम वेलकम। बट आई कीप माई ओन थिंग। मेरे लिए मेन प्रायोरिटी में और मेरी टीम है। सो माई मेन फोकस इज लाइक यू नो दिस आर्टिस्ट डेफिनेटली सब अच्छे है, बट माई मेन फोकस इज इतना टाइम जो मेरा गया है, आई नीड टू रिकवर एंड नोबडी कैन हेल्प मी अदर देन माई सेल्फ एंड माई टीम। That's, you know, good, सही लोगों के साथ हो। आई एम ग्रेटफुल भाई, सही बोलूं तो। ऐसा कुछ ये भी नहीं है कि और लोग चाहिए, इतने सारे लोग हैं भाई अपनी खुद की टीम में जो कैमरा के सामने नहीं आते। शायद उतने में 100-200 लोग हैं जो लाइक डेली बेसिस पे मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, you know, you are grateful. Yeah. Great. मेरा वही था, you know, जब आपने बिजनेस की बात की, मेरा अगला सवाल वही था कि you know, as an artist you are working, Yeah. और उसके साथ साथ you know, आप बहुत सारे you know, business ventures में आप Yeah. घुस रहे हो। मैं मेनली ट्राई करता हूँ कि लाइक आई वाज नेवर लाइक टू गुड। मेरे को बचपन में डिसलेक्सिया भी था, सो आई एम नॉट गुड एट स्टडीज, बट लाइक दैट हैज मेड मी गुड इन डिफरेंट थिंग्स लाइक यू नो म्यूजिक। सो म्यूजिक में आज के टाइम पे सोचता हूँ कि जो आज का रैप सीन है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू लिरिक्स, यू नो देयर इज अ होल डिफरेंट साइड जहाँ पे एक वीडियो बहुत मैटर करता है, एक टीम बहुत मैटर करती है। तो लोगों को खाली फ्रंट फेस दिख रहा है कि एक आर्टिस्ट है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हसल है जहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व है। आर्ट वर्क वाला, लिरिक्स जो लिख रहा है आपका यूट्यूब पे वो, एंड जो आपको डिजाइन कर रहा है, कपड़े दे रहा है वो, इट्स अ टीम वर्क। सो मेरे लिए आज के टाइम पे हिप हॉप इज मेनली लाइक मैं और मेरी टीम की ग्रोथ विद क्रिएटिव आइडियाज एंड न्यू म्यूजिक जो हम लोग दे सकते हैं लिसनर्स को, और जितना रियल रखते हैं हम लोग उतना ज्यादा अच्छा रहता है। सो इट्स या मेनली लाइक दैट। कौन कौन से एक स्टूडियो वेंचर्स है? ये स्टूडियो हो गया, ये स्टूडियो, यहाँ पे पूरी टीम अपनी साथ में रहती है। Yes. तो यहाँ पे लाइक वी हैव आवर प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन। फिर एक जगह पे मेरा क्लोथिंग पे हमेशा बहुत सारा इंटरेस्ट रहा है, जो डिजाइनिंग करना पसंद है, कभी ना कभी ऐसे यू नो छोटे मोटे डिजाइन करता हूँ। और आज के टाइम पे आई बिलीव आई एम इन अ स्पेस, इतना सारा पैसा तो नहीं है पर जितना है आई कैन इन्वेस्ट एंड लाइक यू नो स्टार्ट समथिंग लाइक दैट। तो उसी स्टूडियो में हम लोग क्लोथिंग ब्रांड करते हैं। देयर इज लाइक टैटू स्टूडियो, कस्टमाइजेशन ऑफ शूज, बिकॉज वी सेल लाइक आई बिलीव आर्ट को मैं समझता हूँ। तो मैं अगर कुछ बिजनेस कर सकता हूँ तो वो आर्ट से कर सकता हूँ। बाकी सब मैं आई डोंट वांट टू बी एन एम्प्लॉय और लाइक यू नो स्टार्ट समथिंग दैट आई डोंट नो। जो चीज़ पता है जहाँ पे गॉड ने अपनी डेस्टिनी बनाई है कि ये जगह ये एरिया अपने लिए अच्छा है, तो उसके लिए मैं आर्ट एंड लाइक पेंट्स वो स्टूडियो में इनकॉर्पोरेट करता हूँ। एंड पियर्सिंग्स है, लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू जस्ट लाइक यू नो द सीन जो चालू है। ग्रेट यार, ये सही है, मतलब अच्छा है। यस कि आर्टिस्ट को और भी चीजें क्योंकि आज के टाइम पे सही में बोले तो मैं जैसे आपको बोला था हिप हॉप खाली लिरिक्स तक नहीं, एक पूरी टीम जर्नी है। सो आज के टाइम पे अगर एक आर्टिस्ट को ब्लो अप करना है तो डेफिनेटली उसका, कितने सारे रैपर्स है जो यूट्यूब पे जिनका लिरिक्स बहुत अच्छा है बट रिकग्निशन नहीं है। सो व्हाई आर दे लैकिंग? बिकॉज वो लोग ने लिरिक्स पे फोकस किया बट बाकी सारे जो एलिमेंट्स है जहाँ पे लाइक वीडियो मैटर करता है और कॉन्सेप्ट मैटर करता है, स्टाइल मैटर करता है, आज के टाइम पे सब इट्स ऑल लाइक जो दिख रहा है वो बिक रहा है। और ये फैक्ट है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, इट्स अ फैक्ट। जो अच्छा प्रमोशन ढाल रहा है, जो अच्छा दिख रहा है, वही ऑन टॉप आज के टाइम पे दिख रहा है।
सो ये कोई बुरी चीज नहीं, इट्स जस्ट समथिंग बुरा उन लोगों को लगता है जो कर नहीं पाते, राइट, और जो कर पा रहे वो मचा रहे। वो मजा है। सो आई बिलीव कि एक आर्टिस्ट को एटलीस्ट आज के टाइम पे सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। सो ये सब की चीज की नॉलेज रखते रखते हम लोग मार्केटिंग में अच्छे हो जाते हैं, हम लोग बिजनेस में अच्छे हो जाते हैं, हम लोग रैपर्स आई मीन हम लोग, क्योंकि हम लोग को ये समझना हाँ, पड़ता है समझना कि पड़ता है। इंडिपेंडेंट सीन है, अपने ऊपर कोई नहीं, हम लोग ही लोग बिठा रहे, अपन ही एक टीम खड़ा कर रहे और अपन ये सब साइड समझ रहे, तो उससे दिमाग बहुत खुल जाता है। और आप बाकी फील्ड में भी मेरे को लगता है वो चीज इस्तेमाल कर सकते हो जो मैं अपने स्टूडियो, दूसरे स्लैम स्टूडियो जो है उसको उसमें कर रहा हूँ। ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो ऑल मच, थैंक यू सो बिजनेस मच, वेंचर्स जो थैंक यू सो आप आगे मच। कर रहे हो। Great. अच्छा, जब आप जेल से छूट कर आए हाँ, तो पहाड़ों ने काफी संभाला आपको। या जेल से छूट के आने के बाद भी और जेल में जाने के पहले भी पहाड़ पहाड़ों पे हमेशा, पता नहीं भाई, वहां पे एक कनेक्शन फील हुआ है, मतलब बचपन से। आप भी पहाड़ी हो वैसे तो। यस यस, मेरे फादर साइड इज फ्रॉम उत्तराखंड एंड मॉम इज फ्रॉम दार्जिलिंग। अरे, सो इट्स लाइक नॉर्थ का जो भी एक बेस्ट, बट फादर से मैं कभी कनेक्टेड रहा नहीं हूँ। हम्म, तो मॉम के साइड मैं गया हूँ पर उतना ज्यादा नहीं, मैं मेनली लाइक यहीं पे ही रहा हूँ। और बहुत टाइम था जब भी मॉम रह नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, उनको काम करना पड़ता था, और वो वेल एजुकेटेड नहीं थी, तो यहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल था। सो उनको अप एंड डाउन बैक टू दार्जिलिंग, बॉम्बे, और मैं यहाँ पे फिर मासी के घर पे ऐसा रहता था, ट्रैवल करते रहता था। तो यस, एक पहाड़ों का भी इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है, और पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। एंड वहाँ पे मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि एक हाइट पे पहुंच के ही हम लोग शायद अपने आप को ऊपर से देखते तो और अच्छा समझ सकते हैं। सो जब मैं पहाड़ों की ऊंचाई पे रहता हूँ और नीचे देखता हूँ तो लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, एक एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग आता है, पता नहीं क्यों, लाइक पूरा पास जाता है। क्योंकि मैं बचपन में भी हॉस्टल में था, जब डिसलेक्सिया था तो भी पंचगनी में रहता था। और अगर आप पंचगनी के बारे में देखोगे वो पूरा हिल स्टेशन, सो टेबल लैंड पे जाना, वहाँ पे लाइक खेल के एकदम एक फ्रेश एयर ब्रीथ करना, और अपना हॉस्टल देखना कि ओ फक मैं वहां से आया भाग के इतना लंबा। सो ये सब देखने में ऊंचाई से बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ऊंचाई बहुत अकेला है भाई, टॉप पे पहुंच तो जाते हैं पर वो बहुत सुनसान है, ज्यादा लोग नहीं है, तो वो भी उसकी एक बहुत अच्छी चीज है। ये आप ही हो ना टॉप पे। यस यस यस, और कोई है नहीं साथ में। यस, मतलब अच्छा है कि आई थिंक हील करा हील, या पहाड़ों ने बहुत पहाड़ों ने हील करा, बहुत काफी हील करा। ग्रेट। बट फ्यूचर में आपने पहले भी एक लेबल खोला था अपना, या नाउ दोबारा से आप Yeah. कर रहे हो लेबल को। अभी तो लेबल का मेरा प्लानिंग नहीं था टू बी ऑनेस्ट, वो खाली एक 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 चीज थी जो मुझे करनी थी, और मैंने उसको एक्सप्लोर किया वो टाइम पे, एंड आई रियलाइज कि अगर ये पूरी तरह से करना है तो अपने आप को एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग ये आर्टिस्ट को जो वो लोग को चाहिए दे सकते हैं। क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे ऐसा दिखने लगा जो मेरे साथ हो रहा था कि मैं नहीं दे पा रहा था ये चीजें। सो फिर तभी मैंने वो चीज सोचा कि अभी के लिए मुझे इस पे ब्रेक देना चाहिए, और मुझे लाइक खुद को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाने को देखना चाहिए जहाँ पे मैं ये लोगों की मदद कर सकूँ। I can help the artist and like actually वो लोगों को कुछ benefit दे सकूं to be like associated with me, funds वीडियोस के लिए या व्यूज या जो भी होता है। और मेरे को लग रहा नहीं था कि वो टाइम पे मैं इतना अच्छा कर पा रहा था, क्योंकि थोड़े बहुत ट्रायल्स के थे। सो आई took a honest decision and I like thought of dropping it. तो अभी ड्रॉप पूरा अभी मैं खुद पे फोकस कर रहा हूँ, और like definitely there'll be a scene but in some time. now you're an independent artist. Independent. But अगर you will work with labels in future if Yeah, definitely. I'm open to working with anybody जहाँ पे दोनों का ग्रोथ हो रहा है। मुझे खाली like I don't feel like कि मुझे greedy होना है ये सीन में, या मैं चाहता हूँ कि किसी को ऐसा लगे कि वो लोग एक गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। So I want to honestly take myself to a position जहाँ पे मैं I'm confident कि like अपना काम भी बोलता है। And then definitely I'll work with labels because वो टाइम पे वो लोग वो अमाउंट दे सकते हैं जो शायद मैं डिमांड कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे बहुत नेगोशिएशन होता है, सो एंड इट्स काइंड ऑफ टफ, लाइक अपने लिए पूरा जो भी ब्रेड बटर है वो म्यूजिक ही है, और जब भी आप उतना नहीं कमा सकते हो, क्योंकि अपन खाली खुद के लिए नहीं कमा रहे, देयर इज अ होल फैमिली, एक पूरी टीम है। सो वो टाइम पे डेफिनेटली अगर म्यूजिक वैसा नहीं पहुंच रहा तो खुद पे वर्क करना चाहिए, मेरे को लगता है। सो मैं वही कर रहा हूँ। भाई ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। सही कर रहे हो भाई। देखो अभी तो यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। या थैंक यू सो मच। अब आपको पता है कैसे मुझे डील करना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अब काम आ रहा है जो जेल में आपने सीखा। नॉट एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ गुड वर्ड, जो लर्निंग थी, जो आपको समझ आएगा कि कितना फर्क है अंदर और बाहर की दुनिया में। मुझे याद है एक टाइम पे जब वो ड्रग केस की न्यूज आई थी, उस टाइम पे भी बहुत हेट मिली थी। आई थिंक लोग कमेंट तो करते हैं अभी भी, या मतलब ये करके वही है ना भाई कि आपका एक स्टोरी खुल चुका है और पब्लिक अपने थियरी कैसे डील करते हो?
ऑनेस्टली मतलब थोड़ा बहुत बुरा लगता है, सच बोलूं तो भाई, मतलब क्योंकि ऐसा लगता है अपन मतलब फेक नहीं है ब्रो, कि मैं छुपा नहीं सकता, ये हाँ। कुछ इनविजिबल नहीं है, ये हो रहा है असली में। भले वो इंटरनेट हो या आपके सामने हो या आपके पीठ पीछे, जब आपको पता चलती है बातें तो एक फीलिंग तो आता ही है कि फक, ये क्यों हो रहा है। फिर दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसमें आप डूब जाओ और वही फील करते रहो, या फिर उसको आप चेंज कर दो। और वैसा मत सोचो यार, लाइक स्टॉप डूइंग, स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स। Oh, thanks. तो मैंने वही किया, मेंटली ऑलरेडी इतना प्रेशर था, पहले मुझे ये बहुत फील होता था, पर जब मैं लाइक प्रेजेंस से आया तभी ये सब लाइक लिटरली मेरे को यूट्यूब ऐड रहता है ना, वो 15 सेकंड के आगे खाली यहाँ क्लिक करना है, तो ये सब मेरे लिए वैसे हो गया कि हाँ खाली डिलीट मारना है या तो लाइक तो मैं हटा देना। बट इसकी वजह से आपने सोशल मीडिया में आना कम कर दिया। हाँ सोशल मीडिया में, क्योंकि एक सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन, क्योंकि वहां पे मैं 3 महीने था, कभी फोन नहीं था। हाँ। सो जैसे मैंने आपको बोला कि फोकस बहुत बढ़ता है जब भी आप बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हो जो आपको भटकाते हैं। सोशल मीडिया भाई एक उंगली चलती है, अगर आप काश हम लोग रिकॉर्ड कर पाते कि अपने फिंगर्स कितने किलोमीटर चल रहे हैं, फोन में एक ऐसा ऐप होता हाँ। जो ट्रैक करता, तब हम पागल हो जाते कि फक, क्या कर जितना मुझे चलना चाहिए उतने मेरे उंगली चल रहे। तो वो चीज जब भी मैं प्रेजेंट में था, मेरा जब भी फोन कट हुआ और बाकी सब कट हुआ, मेरा फोकस बहुत बढ़ गया था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे ऐसे बाहर रहना चाहिए। आपको हर टाइम सोशल मीडिया पे आके हर सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू योर लाइफ, और प्रमोशन जो है वो करो, थोड़े बहुत पब्लिक को अपडेट देते रहो। पर्सनल लाइफ होती है, सोशल मीडिया अल्टीमेटली एक सोशल मीडिया है। सो वो जो फर्क बीच का वो फर्क था, वो मैंने सीख लिया अंदर जाके कि एक मेंटेन करके चलना चाहिए, इतना भी ज्यादा आउट देयर नहीं होना चाहिए कि वो अपने लिए प्रॉब्लम बन सके। So, yeah. सही है यार एंड लाइक आपको मालूम है, मीडिया अगर आपका एक पोस्ट डालते हो आज के टाइम पे एडिट्स, हेट्स, हाँ वो तो सो ये सब चीज से भी मैं थोड़ा काफी उठ ना चुका। भाई हाँ निकल चुका। मेरे को मेरा म्यूजिक पसंद है, अच्छे लोग मेरे आसपास है वो पसंद है। वो हर किसी की एक जर्नी होती है ना भाई, वो भी मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है कि वो आज के टाइम पे हर एक आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस्ड है, कोई ना कोई आर्टिस्ट है। सो वो टाइम पे मैं वो फेज में एक हिप हॉप जो चल रहा था बाहर का, उससे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वैसी लाइफ स्टाइल में देखता था। तो वो टाइम पे वो इमेच्योर फेज रहता है, हाँ। नए नए अपन सीन में घुसे, तो वो सब किया था। बट या आज के टाइम पे मेरे को लगता है कहीं, मैं अगर हिप हॉप इंडिया की सीन की बात करूं, जैसे लाइक हाँ लोग का खाली लाइक गुच्ची शॉर्टीज और लाइक फ्लेक्स वेक्स कर रहे हैं, बट लाइक आप इन्फ्लुएंस देखोगे तो आज के जितने भी आर्टिस्ट है सारे यही स्लैंग्स यूज कर रहे हैं। यार ब्रांड्स तो बाहर भी यूज करते थे ब्रांड्स के नेम अपने गानों में, यहाँ भी बहुत यूज हुए हैं। पर यहाँ पे एक आप समझ रहे हाँ, हो, समझ गया। इनिशियल फेज था जब मैं करता था, तभी लोग इतना हेट देते थे कि भाई यही कर रहा है यही कर रहा है। और आज के टाइम में मैं देखता हूँ इट्स नॉट अ बैड थिंग कि मेरे को बुरा लग रहा है ये देख के, बट एक है ऐसा कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जगह पे मेरा इन्फ्लुएंस है एक न्यू वेव लाने में भी, जब भी लोग नहीं करते थे। बट ये ना एक आप उसको कैसे लेते हो वो भी मैंने कभी बुरे वे में नहीं लिया। हाँ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझको अगर किसी ब्रांड के बारे में पता, मैं आपको गाना सुन रहा हूँ, उसमें कोई XYZ शूज का ब्रांड है, तो वो अगर मेरे को नहीं पता तो मैं जाके चेक करूंगा कि ये रेफरेंस क्यों है। अच्छा ये ब्रांड है, ये स्नीकर्स मतलब ये इतना जबरदस्त है, तो डेफिनेटली हाँ आप उससे भी देखते हो उस नजरिए से। पर मैंने तभी के टाइम पे बहुत सारा लाइक तभी मैं पहनता भी था बहुत गुची, तो बहुत रियल होने लग गया था, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बाज है क्या है। लाइक बहुत सारे रैप जैसे लाइक बाद में समझा आया लोगों को। सो वो टाइम पे वैसा फेस था भाई, जब भी बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, ट्रैप मनी लाइक चालू था सीन, इनोवरा की डील, रैप मनी और सब चालू था। क्या कितनी डील थी यार वो आज तक सस्पेंस बना पता नहीं भाई, वो सस्पेंस ही पर काफी सी डील है, पर अच्छी खासी डील थी। और वो टाइम पे आई थिंक इनोवरा पहला वन ऑफ द फर्स्ट लेबल्स था जिसने मेरे साथ डील किया। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी, एंड और लकीली वो एल्बम भी बहुत अच्छा चला है। उसमें से मेरे अभी तक के जो टॉप गाने हैं, राड़ा तो सबसे ज्यादा मस्त था, एंड वो जो बहुत कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये गाना इतना बढ़ेगा या फटेगा, बट लाइक आज के टाइम पे वो 10 मिलियन स्ट्रीम्स पहुंच चुके हैं, एंड आई एम शॉक। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम पे कभी गाना बनाते तो हम लोग को पता रहता है कि अरे ये फटने वाला है ये फटने वाला है, पर ये गाने के मेरे को कभी एक जरा भी स्लाइटेस्ट ये नहीं था कि तो होता ना कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एग्जैक्टली तो वो चीज जैसे जैसे मैं बहुत अभी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड हो गया, मतलब जब ये होता है तभी मुझे पता चलता है कि वो ऐसा होता है। सो ये चीज ने मेरे वो जब भी ब्लो हुआ तभी मेरा एक पूरा लाइक नया म्यूजिक का जोन खुल गया कि वो शिट मुझे ये भी करना चाहिए।
और ऐसा सीन में ऐसा होता है कि जो आप देखते हो आप हमेशा वही प्रोड्यूस या वही बनाने की कोशिश करते हो, पर वो की वजह से मेरा वो पूरा जो मेंटालिटी था वो पूरा खुल गया और मैं एक नए साइड पे अपना मेलेडी जो न्यू वेव है उस पे घुसने लग गया और लाइक लॉट ऑफ मेलेडी सॉन्ग्स मैंने दिए, भीगी यादें और फिर बुरे दिन जो भी, और बुरे दिन भी लाइक इट्स क्रेजी मेलोडीज यार। बट मेरे को भाई वो बहुत पसंद है आपका बॉलीवुड पार्टी है, वो बहुत अच्छी सैम्पलिंग है, मतलब शाउट आउट टू जे केला। यस, वो मुझे बहुत पसंद है। Yeah. एक और गाना है तो याद था और अभी निकल गया। चलो कोई नहीं, ये बहुत पसंद है। अच्छा, एक चीज मेरे को जाननी है भाई कि जब आर्टिस्ट की लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी होती है, हाँ, कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी है और हमेशा फायदा ही करती है, ऐसा बोलते हैं एंटरटेनमेंट फील्ड में। तो आपको जब जेल से बाहर निकले आए रियलिटी शोज के ऑफर, भाई ये कर ले ये कर ले? मतलब इनफैक्ट थोड़े बहुत आए थे बट लाइक मेरे को लगता है अभी मैं वो जोन से बहुत ज्यादा अलग हूँ। और इनफैक्ट क्योंकि वो तो एज अ कंटेंट की तरह देखते हैं। या वो लोग वही देखेंगे कि लाइक एक कंटेंट मिल गया वो लोग को, इसको इसकी लाइफ में ये हुआ है, इसको लेकर आओ। एंड ऑनेस्टली मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज मैं काफी ज्यादा ओपन हूँ चीजों के बारे में। मुझे डर नहीं लगता ये सब चीजों के बारे में बोलने, क्योंकि मैं गलत नहीं था, लाइक एंड इट्स समथिंग सम गुड एक्सपीरियंस आई थिंक आई कैन टीच। सो जब भी ये सब मेरे साथ होता है तो मुझे जरा भी बुरा नहीं फील होता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कुछ नॉलेज है जो शायद मैं लोगों तक बांट सकता हूँ, क्योंकि ये सब वो चीज है जो यूजुअली पब्लिक बोलती नहीं है। उसके लिए इसका जो प्रोसेस है वो अपने को फील नहीं होता है कि ये कैसे डील करते हैं, मैं ट्रॉमा जब होता है इससे निकलते कैसे, इसके बारे में तभी पता चलेगा। जो डील करके आया वो खुल के बोलेगा, और यूजुअली जो डील करके आते हैं वो लोग खुल नहीं पाते, उनको टाइम लगता है। हाँ, मैं जानता हूँ लोगों को जो अभी तक ट्रॉमा में है, 10 साल पुराने ट्रॉमा में, वो होता है, इट्स ह्यूमन माइंड हाउ इट वर्क्स। बट लाइक मैंने वो चीज के बारे में हमेशा मैंने यही सोचा है कि ये मेरी नॉलेज है और शायद मैं इसे किसी ना किसी की हेल्प कर सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ। सो इट्स ऑलवेज बीन गुड, नथिंग बैड। और लोग हमेशा दे गिव लव, सो दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। वही मैटर करता है भाई, लव और पॉजिटिविटी लाइफ में कहाँ से आ रही है, कितने लोगों से आ रही है, वो मैटर करता है। Now भाई let's talk about your India tour. मैंने सुना है इंडिया टूर प्लान कर रहे हो। हाँ, अभी प्लानिंग चालू है ऑनेस्टली, और रिस्पांस पता नहीं कैसे होने वाला है। एल्बम के बाद यस, एल्बम ड्रॉप होती यस तो ऐसे ही अभी एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, बेस्ट टाइम्स देख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मैं मुझे कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट बुरा मतलब किसी चीज का डर भी नहीं है। अभी मैं इतना कुछ देख के आ चुका हूँ कि अगर मेरे शो में एक भी फैन रहेगा तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, और 10,000 लोग भी रहेंगे ना तो भी मुझे वैसे ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बस वहां पे जाके परफॉर्म करना एक ड्रीम रहा है। और पॉइंट ये नहीं रहा है कि लोग आए, पॉइंट ये रहा है कि अपन स्टेज पे खड़े। तो मैं ये साइड से देखता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी। भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर इंडिया टूर भाई। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम। क्या कहना चाहते हो अपने फैंस को? अपने फैंस को यही बोलना चाहता हूँ कि एल्बम के बाद तुम लोग ढूंढना लोका कहाँ है, ढूंढना रुक जाओ, एंड लोका आ चुका है। एंड मैं अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग शायद मैं और मेरे फैंस उतने बात नहीं करते थे, ये एल्बम के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने हर एक फैन से जो दिल से मुझे पसंद करते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहूं, शायद मिलूं भी उनको, एक दो हफ्ते में कभी ऐसे ही एक मीटअप रखूं, और नथिंग, बस ऐसे ही मिलके चिल करके वो लोग के साथ बाहर जाओ, वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक थर्ड परसेप्शन हमेशा जरूरी है। सो आई थिंक मेरे फैन सबसे अच्छा मेरा एक थर्ड परसेप्शन रहेंगे। एंड एल्बम कब ड्रॉप हो रही है? एल्बम पूरी फिलहाल तो हम लोग ने सोचा है पूरी एल्बम आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक जा सकती है। आधा पार्ट अभी रिलीज हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, एंड बाकी का आधा वी आर स्टिल फिक्सिंग द डेट्स। ठीक है, तो जितना लोग देख रहे हैं आधा पार्ट आपको इस साल सुनने को मिल जाएगा एंड नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट ईयर। यस, सही भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम भाई, एंड थैंक यू सो मच हर चीज के लिए। आपके साथ भी हमेशा एक बात करके बहुत मजा आता है, इट्स अ गुड जर्नी। जैसे आप ग्रो हुए वैसे मेरा भी सीन रहा है, एक छोटे से सीन से स्टार्ट किया और आज बड़ा हो रहा है, सो इट्स अमेजिंग। सेम ईयर भाई, लेकिन जाने से पहले खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है भाई। थैंक यू सो मच, एंड शाउट आउट टू यश अर्बन मंकी के लिए। यस भाई, दिस इज फॉर यू। Thank you so much. Shout out to Urban Monkey and Raj Jones. Always giving that drip. खोल के देख सकते हो? Yes sir. इसका पैकिंग भी बहुत अच्छा है, खराब करने का मन ही नहीं कर रहा। Oh shit. भाई इससे तो मैं कांटेक्ट करूंगा, क्यों मालूम है? ये डब्बों के लिए।
कितना खतरनाक डब्बा बना था ना भाई। अंदर माल भी खतरनाक है। ओह शिट। ये अभी फ्रेश कलेक्शन है। Shout out to my boy Yash. Wow, shout out to Arun Monkey for making me look fresh. टी शर्ट से आप और एक कैप नहीं है भाई, दो कैप वो क्या भाई, एक टी शर्ट है और मास्क है भाई। वाह क्या बात है भाई, ये तो अलग ही मटेरियल, फुल रॉयल शिट। थोड़ा टाइट है, बाद में इसको कर लूंगा ना मैं एडजस्ट। हाँ हाँ डेफिनेटली घर पे जाके आराम से। आराम से भाई। ये मास्क भी बहुत सारे दिए, ये लोग को मालूम है मास्क पहनता हूँ बाहर। यस भाई। दैट्स क्रेजी। ये मास्क भी है, टी शर्ट ओह वाओ, ये आप ही साइज की एंड सम Oh. स्टिकर्स वाह ताकि दैट्स क्रेजी। स्टूडियो में भी लगा सको अपने फोन पे भी। हाँ बहुत बहुत सारे स्टिकर दिए। वाह थैंक यू सो मच भाई, इट मींस अ लॉट। एंड थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट भाई कि आप शो पर आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच भाई। always मैं आपके भाई। शो पे आया, आप मेरे स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा भाई। एंड लाइक आई होप नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो हम दोनों अपने अपने बंगले में रहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम। Thank you so जी-फाड़ much, काम man. करो, Means a खतरनाक lot. काम करो एंड फुल सपोर्ट। Thank you so much, much love. पीस।